अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के फज़ल व करम से आज हम लोग इस एन्जॉय लाइफ के सेशन नंबर 20 में आ चुके हैं और आज हम लोग कवर करेंगे टॉपिक नंबर 20 से सॉरी 79 से इंशाल्लाह। तो टॉपिक नंबर जो 79 है वो उसका टॉपिक है द इमोशनल बैंक बैलेंस। ओके, तो इस टॉपिक स्टार्ट होती है इस बात को लेकर कि जैसे एक इंसान जो है पहले बोल रहा ना कि वी डिक्टेट हाउ अदर्स थिंक ऑफ अस। ओके, इफ ए पर्सन वे टू सी यू इन द मार्केट, ठीक है। तो यानी कि जो टॉपिक लिखी हुई है कि हम इस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं कि दूसरा हमारे बारे में कैसा सोचे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई ऐसे शख्स है, जैसे कोई ग्रोसरी है, ग्रोसर है यानी दुकानदार है, ओके, कोई वेडिंग पार्टी में कोई शख्स है, वो सब लोग आपको उससे से देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है। तो जब आप दोबारा उस शख्स को जब भी देखेंगे ना, तो हमेशा वही पिक्चर आपके दिमाग में आएगी। ये कह रहे हैं क्या ये बात सही नहीं है? फिर जो है अगर आप पहली बार किसी शख्स से मिलते हैं, वो बहुत अच्छे मुस्कुराहट के साथ मिलता है, तो वो हमेशा जो है ना, फर्स्ट इमेज इज़ द लास्ट इमेज वाली बात जो होती है, वो इंप्रेशन आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। तो फिर लिखा हुआ है कि ये उनके बारे में कहा जा रहा है जिनका कोई आपसे रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ऐसा वो बस आप कभी-कभार उनसे मिल लेते हैं। लेकिन जो जो आपके करीबी हैं, जैसे कि आपकी वाइफ, चिल्ड्रन, जितने भी आपके नेबर्स हैं, ठीक है? तो उनसे हम हमेशा इस तरीके से डील नहीं करते हैं। वो हमें कभी हँसता-मुस्कुराता भी देखेंगे, कभी गुस्से में भी देखेंगे, ठीक है? क्योंकि हम सब जो हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं, ओके? तो लिखा हुआ है कि उनका जो उनकी जो मोहब्बत हमारी तरफ कैसी होगी, जैसा कि हम उनके साथ कंडक्ट करेंगे। जैसे अगर हम गुड हैं, बैड हैं, जैसे भी हम अपने आप को रखेंगे अच्छा-बुरा, वैसा वो हमारे साथ बिहेवियर करेंगे, ओके? ये बहुत क्लियर कट बात है। आप अगर अच्छा बिहेव करते हैं, ऑब्वियस सी बात है लोग आपसे क्या करेंगे, क्योंकि कितना भी इंसान बर्दाश्त करने वाला हो, अगर वो अगर आप हमेशा उसके साथ फ्रॉनिंग उसमें रहते हैं, ये मतलब अगर एक माँ-बाप हैं, वो हमेशा अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ डाँटते-पीटते हैं, तो बच्चा के दिल में कभी मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती है, ठीक है? तो वही लिखा हुआ है कि ये आप कह सकते हैं कि हम जो हैं, हमारे से वही बात है कि जो प्रोपोर्शन है लव का उनका हमारे लिए उतना ही है जितना कि हम उनको उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हैं, वो हैं, ठीक है? ये कैसे? लिखा हुआ है कि जब आप किसी शख़्स की तरफ अच्छा अच्छा व्यवहार, बिहेवियर करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी मेमोरी में खूब अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ आप डाल रहे हैं, ठीक है? डिपॉज़िट कर रहे हैं। तो ऐसा है कि जैसे कि उसने एक अकाउंट खोल लिया आपके हार्ट में और फिर जहाँ पर वो आपके लिए, ठीक है, एक मोहब्बत और रिस्पेक्ट रखता है। तो इसी हिसाब से आपका जो अकाउंट जो है बढ़ेगा, घटेगा और जब भी आप उससे मुस्कुरा के मिलेंगे तो वो बढ़ेगा बैलेंस उसका, लेकिन आप जब जो है इसी तरह से आप गिफ्ट देते हैं, कुछ भी करते हैं तो ये होगा, लेकिन अगर आप उल्टा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ घट जाएगी। इसी तरह से अगर हाँ, ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा ह्यूज बैलेंस यानी गुडनेस का एक साथ है, लेकिन आप एक दिन जो है अम, वो आप किसी की बात पे गुस्सा हो गए, कुछ हो गया, तो क्या होगा कि उसमें से एक स्मॉल परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ एक और पॉइंट हम बता दे रहे हैं कि अब इसमें शायद वो हदीस कवर है कि नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात है कि जब औरतों के बारे में एक हदीस में पॉइंट लिखा हुआ है या कि औरतें असल में बहुत इमोशनल होती हैं, तो जब जब हस्बैंड के साथ कोई आर्गुमेंट हो जाता है, हो सकता है वो हस्बैंड इतना अच्छा रहा हो, ज़िंदगी भर अच्छा रहा हो, कुछ भी उसने खराब नहीं किया, लेकिन एक बार आर्गुमेंट कुछ हो गया, तो औरत कहती है कि मैंने तो ज़िंदगी भर तुमसे अच्छा देखा ही नहीं। ये हदीस में आया है औ कमा क़ाल, ठीक है? यानी कि सारा का सारा जो बैलेंस जो था, सब का सब इंटू 0 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? इंसान को हमेशा जब कोई आपके साथ अच्छा नहीं बिहेव किया, तो हमेशा याद करें कि उस वक़्त कभी तो वो अच्छा था मेरे साथ, हो सकता है ये कोई कोई इश्यू हो गया हो। हम लोग फ़ौरन रिएक्ट कर जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वही बात है कि सब्र का इस पूरी बुक में जो एक जो थीम है ना, वही है कि इमोशनल अपने आप को इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बात की गई है ना, यही पूरी बुक का समझ लो एक तरह से सब्जेक्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर इस बुक का अगर हम 1-2 वर्ड में समराइज़ करें ना, तो इस बुक में यही बताया गया है कि आप बीइंग अ इंटेलिजेंट पर्सन आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं। यही हर टॉपिक का यही मेन मैसेज होता है। आप अपने आप को कैसे अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ है। ओके? फिर फिर यहाँ लिखा हुआ है कि एक जैसे एक वाइफ़ है जिसको डिवोर्स मिल गया अपने हस्बैंड की तरफ से, तो फिर जो है वो कहा कि रीज़न क्या था, बहुत छोटा-सा रीज़न था कि मतलब वो चाहता था कि मैं जाऊँ और उसकी बहन को देखूँ, मैंने मना कर दिया और फिर उसने वो मुझसे गुस्सा हुआ डिवोर्स भी दे दिया इतनी छोटी-सी बात पे। तो
अगर आप इस पे गौर करें ना, तो रीज़न कोई इतना छोटा नहीं था। बल्कि बात ये थी कि मैटर बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन ये ऐसा पॉइंट था कि इसके बाद से नो रिटर्न बैक वाली चीज़ हो गई। यानी कि ये जो मिसाल दी जाती है ना, कि जो एक कैमल पे इतना बोझ लाद दिया गया कि आखिर में बस एक स्ट्रॉ रखा गया। अब कैमल के पास कोई ताकत नहीं थी, जैसे ही वो रखा गया फौरन कैमल गिर गया। अब इंसान समझेगा इस स्ट्रॉ की वजह से थोड़ी ना गिरा है, बल्कि इतना बोझ जो पहले से लदा हुआ था उसकी वजह से गिरा है। तो एक शख्स था, तो वही बात लिखी हुई कि जब एक शख्स था, उसने फिर आया और उसने सारे अपने बिलोंगिंग्स कैमल पे रखी, उसको टाई भी कर दिया। और फिर जो है लोगों ने कहा, "अरे यार बहुत हुए, कितना लाद रहे हो?" उस पर करते करते आखिर में क्या हुआ, जैसे ही उसने वो आखिर जो चीज़ रखी है, छोटा सा बेल्ट रखा है, फौरन कैमल गिर गया। वही बात की, वहीं से ये मिसाल मुहावरा निकला है। तो लिखा हुआ है कि जो बेल्ट था ना, बहुत छोटी चीज़ थी, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन पहले से जो बोझ लदा हुआ था उसकी वजह से गिरा, लेकिन अब इल्ज़ाम उस आखिरी चीज़ पे आया। इसी तरह से जो शख्स जिस औरत को डिवोर्स मिला था, तो कर दिया कि वो उसकी बहन से जाके मिले, बल्कि बहुत सारी चीज़ें रही होंगी कि उसने बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट विशेज़ होंगी जिसकी वजह से जिसको इनकार किया हो। जैसे आप मिसाल के तौर पे भी कुछ कह रहे हैं और बिना वजह के वो आपका इनकार करे, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या होता है कि इंसान हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। इसी तरह से मोहब्बत नहीं होती है। और अगर भी बहुत ज़्यादा मतलब अपने घमंड में रहती है, एरोगेंस में रहती है, और अपने हस्बैंड को इज़्ज़त ही नहीं करना। जैसे आज के वक़्त में आप बता नहीं सकते हैं कि ये बात बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो फ़ेमिनिज़्म का जो राइज़ हुआ है ना, जैसे पाकिस्तान में पोस्टर लगा के लड़कियाँ घूमती हैं कि तुम जाओ अपनी रोटी बनाओ, ये करो, वो करो, तुम्हारी क्या वो है, हम तुम्हारे घर वालों को ये नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत मसला हो गया है। और आप कोई भी ऐसा वीडियो देखें ना, जिसमें अगर एक लड़का कहता है कि जैसे बीवी है और अपनी माँ को वो फ़ेवर कर रहा है या बीवी के आगे कर रहा है, तो सब कहेंगे, "अरे यार कैसा मम्मीज़ बॉय है, ये है, वो है।" अभी जैसे हमने कुछ दिन पहले ट्विटर पे शेख कासिम हकीम का किसी ने एक सवाल पूछा, एक औरत ने, कि देखिए मैं जब बाहर जाना चाहती हूँ, तो मैं अपने मतलब अपने हस्बैंड की परमिशन लेती हूँ। यानी हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हस्बैंड की तो परमिशन तो लेते ही हैं। सॉरी, उसको जब जाना था, इसी के साथ हमें मदर इन लॉ की परमिशन लेनी होती है, तो क्या ऐसे ही है? तो शेख कासिम हकीम ने कहा, ऐसे ही कुछ सवाल था, मतलब परमिशन के बारे में था, मदर इन लॉ से परमिशन लेने के बारे में। तो कहा कि नहीं, नहीं लेना चाहिए, मदर इन लॉ से अगर वो परमिशन ले तो यानी वो मम्मीज़ बॉय है। अच्छा, सबने रिप्लाई में बड़ा लिखा कि हाँ, अरे बड़ा अच्छा जवाब दिया ही दिया। लेकिन अगर आप इसके पीछे जाएँ ना, तो ये चीज़ क्या है कि एक लड़का अगर अपनी माँ का एहतराम कर रहा है, इज़्ज़त कर रहा है हमेशा से, वो उसको याद है कि मेरी माँ ने हमारे साथ कितना किया, और एक एक बीवी उसके साथ आ गई है, ओके। अब ऐसा तो नहीं ना कि वो एक बीवी के लिए भाई हमेशा के लिए अपनी माँ ही को छोड़ देगा, या कहीं भी घूमने निकल जाएगा बिना बताए। माँ को एक तकलीफ़ होगी यार, कि मतलब इतना हमेशा से जाने वाला बीवी आ गई तो देखो खुद से चला जाए। अगर वो जाके इजाज़त ले लेता है, तो ये मम्मीज़ बॉय नहीं बना देता उसको है, बल्कि वो अपनी माँ का एहतराम कर रहा है, इज़्ज़त कर रहा है, और वो अपनी माँ की उनको वो कर रहा है, मतलब जैसे इज़्ज़त दे रहा है कि देखो, जैसे हम थे वैसे ही हैं, हमारे अंदर बदलाव नहीं आया है कि बीवी के आने के बाद से, ठीक है? हम कुछ भी करेंगे आपकी इजाज़त के साथ ही करेंगे। तो ये चीज़ जो है ना, अब माँ-बाप की ज़िंदगी कितनी होती है दुनिया में, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड डीड्स मिलती है। लेकिन हाँ, आज का माहौल बहुत खतरनाक गया है, अल्लाह इस चीज़ से बचाए। और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बीवी के ऊपर, बहुत ज़्यादा। मतलब पूरा कि बीवी कैसे अपने हस्बैंड के साथ है, वो क्या कहती है, अगर वो कान भर रही है कि नहीं तुम ऐसे करो, चलो अलग रहते हैं हम लोग, ये करते हैं, वो करते हैं। वो अगर कान भरी जा रही तो हस्बैंड जो है क्या करेगा? एक वक़्त आएगा मजबूरी में, वो और ऐसा जनरली होता है। तो इसीलिए कहा गया कि एक अच्छी बीवी इस दुनिया की बहुत बड़ी रिज़्क है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि हमें अपने पॉइंट पे आते हैं कि अगर वो मतलब रेगुलर बेसिस पे अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से बातचीत करती, सब करती, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसकी उसके हस्बैंड के दिल में उसकी बीवी के लिए बहुत बड़ी जगह बन जाती। तो अगर इस तरह की छोटी चीज़ होती भी ना, तो इतना नहीं मैटर करता। फ़ौरन ऐसे तलाक देने का मतलब है कि कुछ ना कुछ मैटर सख्त रहा होगा। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट है कि मतलब वो कह रहा है कि अरे यार मेरा कोई कलीग है, मेरा दोस्त है, वो हमसे बुरा करता है, लेकिन उसको तो पनिशमेंट नहीं मिल रही है, और मैंने बस एक जोक मार दिया, मुझे पनिशमेंट मिली। तो उसने वही कहा, तो ये बात यही है कि भाई जो तुम्हारा जोक ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ़ साल में 1 बार कोई जोक किया, तुम हमेशा करते आए, और आखिरकार लोगों को इतना बुरा लगा कि आखिरकार तुम्हें सज़ा देनी ही पड़ गई। तो फिर यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि जो हस्बैंड है ना, उसको चाहिए अपॉर्च्युनिटीज़ वो खोजे कि कैसे वो अपने वाइफ़ के दिल में एक अपनी जगह बना सके, अपना पॉइंट बढ़ा सके। वाइफ़ को भी सेम यही करना चाहिए। इसी तरह से एक बेटे को भी अपने बाप के साथ यही करना चाहिए, इसी तरह से टीचर स्टूडेंट के बीच में ये होना चाहिए, फिर मैनेजर जो है, उसके बीच में ये रिलेशनशिप सब होना चाहिए, ठीक है? तो लिखा हुआ है कि
यहाँ पर थोड़ा सा हम ये बात कहते हैं कि औरतों को ना गिफ्ट बहुत पसंद है, लेडीज को गिफ्ट बहुत पसंद है। अगर आप सरप्राइज गिफ्ट ला के देते हैं ना, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी इतना खुश होती बीवी। आप कभी ये कुछ कुछ तजुर्बा भी लेके बोल रहा है, चलाएं। तजुर्बा ऑडियंस के तर्जुबा लिए तर्जुबा तजुर्बा बोल बोल रहा है। तर्जुबा तर्जुबा बोल रहा है। ये हमारे जो काशिफ नए नवेल दूल्हे हैं, 2 महीनों में इनको हुआ है, तो इसलिए जो है मतलब उनके लिए मैसेज है और बाकी लोगों के लिए मैसेज है कि देखें, सरप्राइज गिफ्ट मतलब अल्टीमेट चीज़ है। अगर आपको आप देते रहें तो आपका जो जैसे लिखा हुआ उसमें बैलेंस आपका हमेशा बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। तो इन शॉर्ट में लिखा हुआ, ये फिर बिलीवर्ड बिकम्स विद वन वॉइस। अगर कोई आपको बहुत मोहब्बत वाला शख्स एक किसी बुराई परेशानी के साथ आ सकता है ना, तो लिखा हुआ है कि तब उसकी जो अच्छाइयाँ हैं ना, कितने अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, वर्च्यूज़ कम टू द रेस्क्यू विद 1000 इंटरसेसर्स, यानी कि हज़ारों अच्छाइयाँ ये भी आ पॉइंट हमें जाती हैं बहुत साथ में। पसंद आया, तो सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट, ज़बरदस्त हाँ तरीका जो लिखने का है ना, ज़बरदस्त है हाँ कि हाँ, मतलब वही वही। हज़ार शफ़ाअत करने वाले आ जाते हैं, जो उनकी जो वर्च्यूज़ हैं। मसला क्या हो जाता है कि हम लोग सिर्फ़ वाइस पे ही नज़र रह जाती है और सारे वर्च्यूज़ छुप जाते हैं पीछे। यही होता ही एग्जैक्टली, है, यही राइट होता है राइट। एग्ज़ैक्टली। ख़ास तौर से मियाँ बीवी का रिश्ता हमें माशाअल्लाह लगता है ताला। ना कि ये हुँ, चीज भी एक टेस्ट है अल्लाह तरफ से, कि देखें तुम कितना एग्ज़ैक्टली। करते हो ऐसे मोमेंट, इस मोमेंट पे क्या कर रहे हो तुम। एग्जैक्टली सब अगर टेस्ट है तुम्हें इंसान सही। के। हर हाँ हर हाँ। लम्हा टेस्ट है भाई, हर हर लम्हा। कि आप कैसे रिएक्ट, दिस इज द टेस्ट। मतलब हम कहते हैं ना, लाइफ का टेस्ट क्या है कि अल्लाह ताला हर सेकंड हर लम्हा इंसान को किसी किसी ना किसी उसमें डालते अच्छा हैं, इंसान ये, सोचता है। हाँ, और फिर जो है हम पता नहीं शायद लास्ट ईयर एक उसमें मुगीरा लुकमान के चैनल पे एक वीडियो चली थी, इसमें उसकी हर पारी की तफसीर शॉर्ट शॉर्ट में ले रहे थे, 4-5 लोग थे। तो हम्म उसमें एक लोग थे बड़े बड़े इंटेलिजेंट हैं, उनका यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखा है। वो बोल हम्म रहे थे मरियम अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा चल रहा था, कह रहे कि अल्लाह ताला तुम्हारा टेस्ट उसी जगह से लेकर के आएंगे जहां से तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। हाँ। तुम्हारा गेम बजने वाला रहेगा, वहीं से तुम्हारा टेस्ट है। ये मत सोचो कि आसानी से इसे फटाक से हो जाने वाली ना चीज है। ना 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 ना, बहुत वही मतलब वही वही बात। असल टेस्ट होता है एकदम। हर 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 एग्जैक्टली हाँ। सिचुएशन जो आती है इंसान बट के देन एट सामने, द वो सेम टेस्ट है। टाइम की ईमान भी तुम्हारा उतना अच्छा होगा तब ना अल्लाह तुम्हारा टेस्ट ले रहे, नहीं तो टहलते लोग तो बहुत है। एग्जैक्टली नहीं, देखो टेस्ट तो हर इंसान को होता है। जब नॉर्मली देखो, एक भीड़ जो है ना, भीड़ क्या करती है, रिएक्ट कर जाती है फौरन। लड़ाई पे झगड़ा घर में होना हाँ। होता, हर घर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि टेस्ट देखो हर किसी की लाइफ में हो रहा है। लेकिन हम्म जीत कौन जा रहा है उसमें? वही है जो थोड़ा सा सब्र करके चुप हो जा रहा है, थोड़ा सा देख ले रहा है, ठंडा हो जा रहा है, फौरन रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये लोग लाखों में एक है, समझ लो, वो भी आज के हम्म जमाने में। वो हर घर में हम्म। रहा है, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा तुमको। लेकिन हाँ, आप कैसे डील कर रहे हैं, ये चीज मैटर करती है। जैसे ये चीज। हमारे शेख साहब हैं। अरे चुप रहो शेख साहब, बहुत फेल हो शेख चुके हैं, कई कई शेखों में कुर्सी फेल हो इब्राहिम के चुके अब्बा। हैं। बहुत फेल हो चुके हैं। बात ना करो यार। अरे अल्लाह, चलो अच्छा हम चालू करें। चलो ठीक है, इंशाल्लाह द स्टार्ट। मैजिशियन, ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुर रब्बि औज़ु बिका हमाज़ाति शयातीन औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये तुम शेयर करोगे कि हम शेयर कर दें? शेयर कर दो तुम, हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है, ताकि अपने हिसाब चलो से ठीक है, हम कर आगे दें। पीछे कर, ओके। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। हटाओ अपना। हट गया। आया? दिख रहा जी जी। है ना? आ रहा है, सही एकदम है। सही सही ठीक दिख है रहा है, ठीक थोड़ा है। बड़ा कर दो, तुम बड़ा कर दो, ब्लैक्स हट जाए थोड़ा। इससे ज्यादा नहीं हो रहा अब। सही सही है, सही, परफेक्ट। चलो। यहाँ देखो, ये जो मेरा वाला टॉपिक द मैजिशियन, इसमें क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आई नो हम पर्सनली इस चीज़ को खुद आजमाया भी है। और ये सबका एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं होगा। इसमें कुछ नया नहीं लिखा, बट जिस तरीके से लिखा वो बहुत मज़ेदार लगा है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है कि बोलना जो है वो फ्री है इंसान के लिए, तो अच्छी बात बोलो। और हम एक चीज़ बोलेंगे कि अक्सर हम लोग के साथ ऐसा होता है कि हम लोग यूट्यूब पे ही लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं, या जनरल भी, चलो जुमे का एग्जांपल हम ले लें, कि कोई टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही होती है, लेकिन बताने वाले का रवैया और तरीका ऐसा रहता है कि अक्सर वहाँ पे लोग सो भी जाते हैं। कुछ ऐसा रहता है कि 1 घंटे का आपका दर्द खत्म कब हो गया आपको नहीं मालूम चला। तो है ना कि इट इज़ फ्री टू टॉक, तो ऐसे सही अल्फाजों का आप इस्तेमाल करें कि अगला हुक्ड रहे आपके साथ। ठीक है। दिस इज हाउ द पुअर लेडी बिगिन चैस्टिंग हर हस्बैंड। मतलब जो एक औरत है वो अपने शौहर से कह रही है कि भाई बोलना जो है फ्री का है, कम से कम अच्छी बात बोला करो, मोहब्बत से ट्रीट आया करो। और मतलब हम एक चीज़ बोलेंगे, और ये हम मेरा मैसेज रहेगा जो कोई भी देख रहे हैं, नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनी वन, बट वेदर यू आर अ न्यूली मैरिड, वेदर यू आर इन टू योर मैरिज, वेदर यू आर मैरिड फॉर सम टाइम, ठीक है, देर इज अ थिंग कॉल्ड मेल ईगो। ठीक है।
मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए डोंट जेपरडाइज योर ओन मैरिज और एनी अदर रिलेशनशिप। किसी भी, खासतौर पर फीमेल के साथ जब आप डील करें, चाहे अम्मा हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी, चाहे बीवी हो, अपने मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने रिलेशनशिप को ना, मतलब क्या कहते हैं, खराब ना करें, उसको आग में ना डालें। ठीक है, अच्छा नहीं होता ये चीज। खैर, yes he never fell short in the terms of nourishing the clothing her, but he would never try to enchant her with the sweet talk। जाहिर सी बात है कि शौहर जो है बहुत सारे गिफ्ट भी ला करके दे रहा है, सब कुछ कर रहा है ख्याल में रख कर, लेकिन प्यार से बात नहीं कर रहा है। अगेन वही वाली बात आती है ना कि भाई फीमेल जो है वो इमोशनल होती हैं और इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है ना। सामान एक टाइम के बाद ख़राब हो जाता है, लेकिन बात इंसान को हमेशा याद रहती है। वही वाली बात आ जाएगी कि हमें यहाँ पे मोहम्मद अली की एक बात याद आ गई कि मोहम्मद अली बोल रहे थे कि उनका कोई दोस्त था और उसकी शादी हो गई थी, और मतलब शादी में शायद आई थिंक इट वाज द फर्स्ट डे और फर्स्ट नाइट समथिंग लाइक दैट, कि लड़की जो है अपने शौहर से बोलती है कि हम तो आपसे शादी करना ही नहीं चाहते, फैमिली के प्रेशर में आके कर लिए। और वो उन लोगों की शादी को 10 साल से ऊपर हो गया, बंदा वो बात को भूल ही नहीं पाता है, भूल ही नहीं पाता है। मतलब इट इज़ वेरी हार्ड इस तरीके की चीज़ को ना इंसान को इग्नोर करके आगे बढ़ना। तो फिर लिखा कि अनसच पीपल अग्री दैट मोस्ट पीपल क्वालिटी सेल्समैन शुड। हाँ, मतलब कि एक सेल्समैन जो सामान बेचने वाला था उसकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी ये है कि वो इतने पोलाइटली और इतने ढंग से अपनी बातें कहेगा, सामान को बेच देगा कि इंसान ले लेगा उससे, जिसको ज़रूरत नहीं भी रहती है वो भी उसकी बात करने के तरीके से सामान को खरीद लेता है, वो कन्विंस कर लेता है वो कस्टमर को कि नहीं, यू हैव द नीड फॉर दिस, वेदर इंसान को नीड नहीं भी हो तभी वो सामान ले लेगा। ठीक है, all experienced people concur that from the most important qualities in the receptionist। हाँ, कि रिसेप्शनिस्ट के अंदर भी सबसे बेहतरीन क्वालिटी यही है कि वो जो भी उसके पास कस्टमर आया वो उसको रिझा ले अपनी बात से, कि हाँ अगला जो है वहाँ पे बुकिंग करके ही जाएगा। कॉलिंग वाले या कम्युनिकेशन वाले डिपार्टमेंट जो होता है या एचआर वगैरह जो होता है उसमें ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर एचआर ही मुनचवा है तो उसके पास कोई कमी नहीं जाने वाला। ठीक है, A woman may become captivated by the love of her husband even if he may be stingy or not so handsome by being enchanted by his speech। ठीक है, मतलब साफ लिखा है कि औरत को जो है वो बात प्यार से और अच्छी बात से कैप्टिवेट हो सकती है, इवन दो कि हस्बैंड मान लो बहुत अच्छा नहीं है या थोड़ा कंजूस टाइप है। मतलब जैसे मान लो अम्मा बारी तो हर आदमी खूबसूरत और स्मार्ट और सामा की तरह हो, बात भी अच्छी करता हो, सब में सारी क्वालिटीज नहीं होना होती। तो ये हम लोग के लिए वाह लिखा हुआ है। गजब। अबे अभी और लिखा है तुम्हारे बारे में, अभी हम आ रहे उस पर। चुप रहो भैया, कहाँ है अब। आई रिमेम्बर दैट एन एडोलेसेंट, मतलब एक एडोलेसेंस का एक आदमी का यहाँ पे किस्सा लिखो तो इतना एडवेंचरस था गर्ल्स के साथ कि उसके पास इतनी बेहतरीन एबिलिटी थी कि वो इंचैंट कर लेता था। मैं इंचैंटमेंट जिसको नहीं पता बस इतना समझ लो कि इट इज़ मैजिकल मिस्टिकल टर्म, जिसका मतलब होता है कि जादू के अंदर अगले को बांध लेना। तो इंचैंट कर लेता था अपनी सिंगिंग से और अपनी बात से, अपने तरीके से, मतलब लड़कियों को एकदम कैप्टिवेट कर लेता था कि उसके पैर से चिपक जाती थी जूते की तरह। और इससे ज़्यादा भी अमेजिंग क्या है कि ना तो वो लड़का खूबसूरत था, ना उसके पास बेहतरीन गाड़ी थी और कुछ, मतलब ना ही उनको वो गिफ्ट देता, कुछ नहीं करता था, मतलब कि नॉर्मल लड़का था, लेकिन उसके पास कला थी क्या, अच्छे वर्डिंग्स की। Rather, I ask Allah that none is ever tested by looking at his face, but his jaws possess a tongue which would mesmerize anyone when anything is spoke to। ये मतलब कि वो बोल रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं रहा होगा जो उसकी तरफ देखे और उसकी स्माइल और उसकी बात से मेस्मराइज ना हो जाए। वो उसका टेस्ट है एक तरीके से। ठीक है, उसकी जो जबान थी वो लोगों को कैप्टिवेट कर लेती थी, मतलब अमन इन नहीं, ये मतलब शॉर्ट। नहीं लिखा हुआ है, लिखा है कि आई क्या आस्क अल्लाह विच दैट हिज नन टंग, इज एवर टेस्टेड बाय लुकिंग एट, इसका मतलब क्या पता है। आई आस्क अल्लाह दैट नन इज, यही ना लिखा है। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि उसका चेहरा नहीं अच्छा था, मतलब इतना बुरा था टेस्टेड, समझ रहे हो, लेकिन अबे उसकी, भाई हाँ मेरे ये से वही ना मतलब है। बोलने की जबान से मेस्मराइज, वही तो हम भी कहा ना। हाँ हाँ, चेहरा अच्छा नहीं अच्छा, अगली था, ये लिखा हुआ चेहरा अगली था, लेकिन जबान मतलब से वो जरा। खूबसूरत तुम्हारी तरह लेकिन मस्कुलैरिटी मुदस्सिर की तरह। नहीं नहीं नहीं, ये- कुछ नहीं, यही वो मतलब बात हुआ, यही नहीं है। मतलब। विद हिज टंग ही वुड कैप्टिवेट गर्ल्स एंड पुट देम अंडर हिज स्पेल। देखो ये वाला एपिसोड में बीवी को मत दिखाना, पहले ही बता दे रहे पता नहीं बोलोगे, ये तो सही बता रहे, गलत चीज थी, हैं। गाना तो गाते ही ठीक तो है, जाता ही काजिब। जाने दो क्या बोले। Whoever who look at the life of Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and history would discover astounding incident। मतलब एक दो मिरेकल और बेहतरीन वाक़यात नहीं है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे है कि एक बार की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 लोग आए। तीनों लोग जो हैं अपने अपने जो क्या कहते हैं ट्राइब के लीडर थे।
तो और सॉरी तीनों लोग जो थे अपने ट्राइब के लीडर थे और तीनों किस ट्राइब से थे, तमीम ट्राइब से थे। तो वो लोग क्या किए, जब अल्लाह के रसूल के पास आए तो वो लोग एक दूसरे को प्रेस करें, नहीं लोग तारीफ कराते हैं कि ये हमारे फला 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 समथिंग लाइक दैट है, ये पुलिस में है तो जज है तो फलाने, इस तरीके से। तो वो भी बताने लगा कि ये जो आदमी था उसमें से क्या कहते हैं अल ज़बरक़ान, वो बोल रहे थे या अल्लाह के रसूल मैं जो हूँ तमीम का लीडर हूँ, मैं हूँ जिसे लोग मतलब ओबे करते हैं और मेरी बात मानते हैं, और मैं उन्हें मतलब ऑपरेशन से बचाता हूँ और उनकी जो हक है उन्हें देता हूँ। फिर वो अपने दूसरे लीडर की तरफ बोलता है अमर बिन अफहाम अहताम सॉरी, तो वो उसके तरफ पॉइंट करके कहते हैं कि उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर अरे यार क्या हो गया, हाँ, फिर अम्र जो है वो प्रेस करते हैं उसको कि हाँ भाई हाँ बाय अल्लाह, अल्लाह के रसूल जो ये बहुत ही मतलब फियर्स है, अपने अपोजिशन वाले से डरते हैं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है, और वो क्या कहते हैं एंड उसके लोग जो उसको ओबे करते हैं। फिर अमर जो है वो चुप हो जाता है। तो जो अल ज़रबकान क्या है यार हाँ ज़रबकान, ये जो है ना एक्सपेक्ट करता है कि भाई इसकी अम्र जो है और तारीफ करेगा, वो तारीफ करता नहीं है। तो जो ज़रबकान इसको लग जाता बुरा। फिर मतलब वो खुद ही जो है सोचता है कि यार थोड़ा सा तो और बोलना चाहिए था, अल्लाह के रसूल के पास हम लोग आए ऐसा ऐसा, तो मतलब इतने थोड़ा सा बोल के चुप हो गया। तो अलबकान जो है कहता है कि ही थॉट दैट मतलब कि ओवर उसके दिमाग में बात आती है कि जो अम्र है वो उसकी लीडरशिप से थोड़ा सा एनवियस हो गया, इसलिए बात छिपा लेके नहीं बोला। तो कहता है फिर बाद by Allah messenger of Allah, he knows what he has said and nothing prevented him from saying more except that he envies me for my leadership। मतलब बोल देता है कि ये जो है मेरी लीडरशिप से जलन खाता है, इसलिए इसने मेरी और तारीफ नहीं की। देयर अपॉन अमर को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें एनवी क्यों करूंगा, तुम्हारी लीडरशिप को क्यों एनवी करूंगा, तुम एक इग्नोरेबल हो, सॉरी तुम एक इग्नोरेबल अंकल के से जस्ट तुम्हें वेल्थ मिली है, तुम्हारे बाप स्टूपिड थे, और तुम जो है अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद करते। मैंने जितनी बात सच कही इसके पहले वो सच थी, उसके बाद मुझसे झूठ नहीं बोला गया, इसलिए मैं चुप हो गया। मतलब उसको गुस्सा आता है तो सारी बात जो है सच सच बता देता है। ठीक है। अब हाँ यहाँ पे लिखा है ना, आई सेड द बेस्ट आई कुड व्हेन हिम अबाउट हिम एंड व्हेन आई बिकेम एंग्री आई सेड द वर्स्ट आई कुड, बाय अल्लाह आई वाज करेक्ट बोथ टाइम्स। वो बता देता है कि भाई उस टाइम भी जो हम अच्छे मूड में थे तो जो बात सही थी अच्छी वाली वो कह दिया, लेकिन जब मुझे गुस्सा आया तो जो बुरी बात है वो भी मैंने सही कह दी, और दोनों बातें सच थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इतना ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि इतनी रफ्तार में ऐसा आर्ग्यू हुआ और इतना अजीब किस्म का हो गया। एंड सो मतलब फिर उन्होंने स्किलफुली कहा कि सम रिटोरिक इज मैजिक, सम रिटोरिक इज मैजिक। मतलब ये यहाँ पे हदीस में आया है ये चीज़, यहाँ पे अल हाकिम ने डिस्प्यूट किया इस चिन्ह को, ऑल्दो ओरिजिनल जो हदीस है वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। फिर 10 बी स्किलफुल विथ योर टंग, इफ समवन आस्क यू फॉर अ पेन श्योर हियर यू आर। मतलब कि अगर कोई आपसे कोई चीज़ मांगता है तो आप जितना पोलाइटली जो है कह सकते हैं कहिए, है ना। ये नहीं कि अकड़ू मत बनो, मतलब लिटरली यार अकड़ू बनना इज नॉट गुड एट एनी सिनेरियो। मतलब सही में लिटरली अच्छा नहीं है। मतलब क्या कहते हैं ना, सख्त सख्त लोग जो हैं उनसे भी अगर आप पोलाइटली बात करेंगे तो वो पिघलते हैं। हम खुद देखा हुआ है, मेरा खुद का आजमाया हुआ है ऐसे लोगों के साथ कि अगर आप मतलब उनसे पोलाइटली बात कर रहे हैं, अच्छे अल्फाज चूज करके बात कर रहे हैं, तो अगला चाहे कितना भी ढीठ बदतमीज बेहुदा किस्म का हो वो टूट ही जाता है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देंगे जब मेरी टॉपिक खत्म हो जाएगी। तो पर्सनल एक्सपीरियंस, यूज द मेरियस वर्ड्स ऑफ स्पीच। भाई कि जब इंसान बात करता है तो अलग अलग तरीके से बात करे, अलग अलग मोड का बात करे। भाई जाहिर सी बात है कि माँ के साथ बात करे तो ऑब्वियसली साउंड सॉफ्ट टोन में, माँ बाप से बात करे थोड़ा पस्त रह के अटेंशन देते हुए रिस्पेक्ट देते हुए बात करेगा। बीवी से बात करेगा तो प्यार से बात करेगा, वो अलग रहेगा। भाई से बात करेगा, बहन से बात करेगा, बच्चों से बात करेगा, तो कलीग से बात करेगा तो अलग अलग चीज़ रहेगी। ठीक है। स्पीकिंग इन दिस मैनर वुड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। जाहिर सी बात है कि किसी को अगर तुम इज्जत दे करके प्यार से बात करोगे तो इससे इंसान का कुछ कम नहीं हो जाता है। Just look at the Ansar. May Allah be pleased with them all. After the battle of Hunain, the Ansar who fought alongside the Prophet sallallahu alaihi wasallam at Badr, who were killed at Badr, who were surrounded at Khandaq and continued to stay within fighting and being killed until they eventually conquered Makkah, after which they headed after the battle of Hunain। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है अंसार के बारे में कि अंसार वो सहाबी होते हैं जो क्या कहते हैं मदीना के अंदर थे जब यहाँ से अल्लाह के रसूल और जो बाकी सहाबी थे, उसको क्या बोलते हैं, मुहाजिरीन, माइग्रेट करके वहाँ पहुंचे। तो जो मदीना के अंदर ऑलरेडी थे जिन्होंने मदद की उनको वेलकम किया, उनको अंसार बोला जाता है। ठीक है। फिर
यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज रिपोर्टेड इन सहीह बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि बैटल की जो बैटल ऑफ हुनैन थी उसकी स्टार्टिंग बहुत इंटेंस थी, इतनी इंटेंस थी कि कुछ लोग जो थे वो भागना चालू कर दिए थे, मतलब सहाबी लोग थे वो डर करके, मतलब परेशान होकर के, इतनी ज्यादा इंटेंस हो गई थी, भागने लगे। तो तैफ के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, इतना हो गया था कि अल्लाह के रसूल एक्सपोज्ड हो गए थे और मतलब दुश्मन लोग उनके करीब पहुंचने वाले थे। तब आपने पलटा तो देखा कि अंसार के लोग भाग रहे, तो फिर चिल्लाया कि ओ पीपल ऑफ अंसार, तो तुरंत रिप्लाई आता है कि एट योर सर्विस ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो सबके सब वापस रिटर्न हो जाते हैं, पूरा बैटल फॉर्मेशन क्रिएट होता है, फिर ऑब्वियसली लड़ाई अपनी आगे चलती है और इवेंचुअली जो है मुसलमान लोग विक्टोरियस होते हैं। अच्छा, जब बैटल खत्म होती है तो जाहिर सी बात है कि अंसार के लोग जो है दूसरी तरफ देखते रहते हैं कि अब हमें वॉर बूटी मिले, क्योंकि बहुत ही काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में वॉर बूटी लोगों इसमें मतलब मिली रहती है मुसलमानों को। हालांकि अंसार के लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट ऐसा होता नहीं। अल्लाह के रसूल क्या करते हैं कि अल अकरा बिन हाबिस को बुलाते हैं, जो कि नया नया मुसलमान था मक्का से, और उसको 100 कैमल दे देते हैं। फिर अबू सुफियान को बुलाते हैं, उसको 100 कैमल देते हैं, और इसी तरीके से मक्का के लोगों के बीच में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्या कहते हैं, वॉर बूटी को। तो अंसार के अंदर से कुछ लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल को माफ़ करे। मतलब ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा पढ़ा ध्यान से कि मे अल्लाह फॉरगिव हिज मैसेंजर। ये लोग कहते हैं कि वो जो है कुरैश के लोगों के अंदर बूटी को बांट रहे हैं हमें छोड़ के, हालांकि हमारे खून अभी भी ताज़ा हैं, जिनके साथ हमने लड़ाई की थी, हमारी क्या कहते हैं स्वॉर्ड से खून गिर रहा है अभी भी। फिर अंसार का जो लीडर थे साद बिन उबादा, उन्होंने ये देखा, तो वो जो अल्लाह के रसूल के पास गए, उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल, जो अंसार के कुछ लोग हैं उनके दिल में आपके लिए कुछ वियर्ड मतलब ख़राब फीलिंग्स आ गई हैं। तो आप सरप्राइज होंगे कि ऐसा किस लिए। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई आपने जो वॉर बूटी है वो मक्का के लोग के बीच में बांट दी, और उन्हें मतलब काफ़ी जनरसली बांटी है, बट अंसार को कुछ नहीं दिया। तो इस वजह से तो क्या कहता है, अल्लाह से पूछता है तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो। तो कहता है कि मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, मैं क्या मतलब अपने लोगों के लिए बोलूंगा। तो फिर वो आपने कहा कि अपने लोगों को इकट्ठा करो। लोग इकट्ठा होते हैं, तो आप सवाल करते हैं कि ये अंसार के लोगों, ये मेरे पास कुछ खबर आई है। तो उसमें से जो लीडर्स रहते कहते हैं कि हमने इसमें से कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ यंग लोग हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह जो है अपने रसूल को माफ़ करे, जिसने अपनी बूटी कुरैश के लोगों को बांट दी है और हमें नेगलेक्ट कर दिया, जबकि हमारे तलवार से अभी भी खून गिर रहा है जो हमने लड़ाई में आपके साथ खड़े होकर किया। तो फिर अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया कि वो अंसार, क्या तुम मिसगाइडेड नहीं थे और अल्लाह ने तुम्हें गाइड कर दिया मेरे ज़रिए। तो जवाब आता है कि बेशक सारी जो है नहीं सारी ऑल प्रेज एंड थैंक्स टू अल्लाह, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के रसूल के लिए भी। फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम गरीब नहीं थे और अल्लाह ने तुम्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाया, क्या क्या कहते हैं एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने एक दूसरे तुम लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दी। फिर वही कहते हैं बेशक सारी तारीफ़ें और सारी क्या कहते हैं शुक्र जो है वो अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए। फिर प्रॉफिट ने पूछा कि फिर आप मतलब खामोश हो गए, फेल साइलेंट, और फिर लोग भी खामोश हो गए। फिर दोनों लोग कुछ देर चुप रहे, तो फिर उसके बाद आपने खुद पूछा कि क्या तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगे। तो उधर से रिप्लाई आता है कि हम इस बात का क्या जवाब दे सकते हैं, ओ मैसेंजर फॉर ऑल थैंक्स एंड प्रेज बिलोंग टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। तब अल्लाह के रसूल ने कहा कि बट बाय अल्लाह यू माइट हैव आंसर्ड एंड आंसर ट्रूथफुली, सच बोल सकते थे ना। फॉर आई माई सेल्फ वुड हैव टेस्टिफाइड टू इट्स ट्रूथ माई सेल्फ, यू माइट हैव सेड यू केम टू अस बिलेड एंड रिजेक्टेड एंड वी एक्सेप्टेड यू। मतलब कि अंसार के लोगों को जब अल्लाह के रसूल ने इतने सवाल पूछे तो उन्होंने सिर्फ ये बोला ऑल थैंक्स एंड प्रेज टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर आपने पूछा कि मेरा जवाब नहीं दोगे, दे सेड कि नहीं हम इसका क्या जवाब दे सकते। तब आपने कहा कि तुम ये कह सकते थे, सच बात कह सकते थे कि जब आप हमारे पास आए थे, आपको आपके लोगों ने निकाल दिया था, तब हमने आपको एक्सेप्ट किया। आप हमारे पास आए थे, आप हेल्पलेस थे, हमने आपकी मदद की थी। आप उस टाइम से फ्यूजिटिव के तौर पे थे क्योंकि मक्का के लोग आपको खोज रहे थे, हमने आपको जगह दी, हमने आपको कंफर्ट किया, ये सब किया। तुम ये बात बोल सकते तो मैं खुद इस चीज़ को अल्लाह के सामने टेस्टिफाई करता। ठीक। फिर जब ये बात बोली तो मतलब जो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी लोग थे वहाँ पे इमोशनल हो गए। फिर कहा कि अय अंसार के लोग, क्या तुम्हें क्या कहते हैं दुनियावी चीज़ों का कंसर्न है। मतलब मैं तुम्हारे लिए जो है क्या कहते हैं वेयर एज आई हैव सॉट टू इंक्लाइन दिस पीपल इनटू द फेथ इन विच यू आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। वही मतलब एक तरह से समझाने की कोशिश की कि तुम वॉर बूटी के ऊपर तुम्हारा फोकस है, जबकि मैं तुम्हारा कंसर्न दुनिया की तरफ नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हारे दिल में ईमान को मजबूत करने के लिए आया था जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। अभी तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए। फिर वो आंसर दैट द पीपल विल लीव विद यूज एंड कैमल व्हाई यू विल लीव विद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह टू योर ड्वेलिंग्स। कितना खतरनाक और कितना पावरफुल ये स्टेटमेंट यहाँ पे है कि
लोग जो है वो अपने घर पे कैमल और ड्वेलिंग्स और जो भी सामान, सोना चांदी जो भी मिला उसको लेकर के जाएंगे, लेकिन तुम अपने साथ नबी को लेकर के जाओगे अपनी ड्वेलिंग्स में। फिर कहा कि बाय हिम इन हुज हैंड माई लिव्स, ने जो आपका तरीका था कहना कि कसम उस जात के जिसके हाथ में मेरी जान है, had there been no migration I would have been one of the ansar, अगर कोई माइग्रेशन नहीं होता तो मैं अंसार में से होता। और इफ पीपल टू गो थ्रू द वैलियन पैसेज while the ansar were to go through another valiant passage I would go through the valiant passage of the ansar, मतलब अंसार के लोगों की तारीफ की, अप्रिशिएट किया। फिर बोला कि या अल्लाह हैव मर्सी ऑन द अंसार, देयर चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन, मतलब अंसार की कई आने वाली पीढ़ी तक के लिए हो गया काम, उनके लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी। द पीपल अपॉन हियरिंग दिस बिकम टू, इतना रो इतना रो इतना रो कि दाढ़ी भीग गए लोगों की। फिर जो है लोग वहां से अल्लाह के रसूल को लेकर के चले गए। यहाँ पे शायद एक पॉइंट और होना चाहिए था, पता नहीं हम इसी किताब में पढ़ा था कुछ दिन पहले या कहीं और पढ़ा था, भी हमें एकदम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें था कि आपने ये भी दुआ की कि मदीना के जो खास तौर पे लोग हैं उनकी जो इकोनॉमी रहे अल्लाह ताला हमेशा मेंटेन रहे, मतलब ऐसा रहे कि उनकी माली हालत जो है हमेशा बेटर कंडीशन में रहे। और यही हुआ कि टिल डेट भी मदीना के अंदर की इकोनॉमी हमेशा अच्छी और मेंटेन्ड स्टेट में रहती है, नो मैटर बाहर का बवाल हो रहा। How amazing was the Prophet sallallahu alaihi wasallam? In fact, by using beautiful words, you can even intoxicate people. हम यही वाला भी जस्ट बोला नहीं ये चीज़ कि अगर सही अल्फाजों का इस्तेमाल करोगे तो सख्त इंसान भी टूटता है और उसको वो चीज़ का मतलब कहीं ना कहीं गिल्ट होगा। यहाँ कहा गया कि एक बार जो था इजिप्ट के अंदर एक आदमी था, बहुत रिच आदमी, उसका नाम था पाशा। हजारों एकड़ का जो जमीन थी उसके पास थी और बहुत घमंडी भी था। मतलब अक्सर होता था क्या कि वो हम्बल कमजोर फार्मर लोग को ह्यूमिलिएट करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मतलब टाइम उलट गया कि समथिंग एंड सो रेंडर्ड यूज्ड, सो क्या हुआ कि फार्म उसका चला गया, उसका लैंड चला, गरीब हो गया बेसिकली, मतलब गरीब हो गया और इतना गरीब हो गया रिस्क से पूरा हो गया कि उसके बच्चे जो है भूखे रहने लगे, भूखमरी का टाइम आ गया। तो अब उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, ना ही कोई स्किल थी। तो वो सोचा कि अच्छा चलो फार्मिंग ही करते हैं, क्योंकि फार्म का काम करते थे तो वही एक काम है जिसमें हम जा सकते हैं आगे। तो वो क्या किया कि एक फार्म से दूसरे फार्म जाता था देखने के लिए, लेकिन जो फार्म का मालिक रहता उसको पहचान जाता था, पास में भगा देता था वहां से कि तुम बहुत जलील आदमी, तुम हमें बहुत परेशान किए हो, लेकिन क्या कहते हैं बहुत एरोगेंट हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रिस्पॉन्डेड टू आवर प्रेयर्स अगेंस्ट यू एंड ह्यूमिलिएटेड यू, मतलब कह देते हैं लोग उसके मुंह पे कि अल्लाह ने हमारी जो दुआ तुम्हारे अगेंस्ट कबूल कर ली कि तुम्हें अब अल्लाह ने जलील कर दिया, भाग जो यहाँ से, उसको भगा देते हैं। एक जगह जाता है, दो जगह जाता है, तीन जगह जाता है, भगा देते लोग यहाँ से। अल्टीमेटली जो है पाशा जो है डिटरमिनेंट होता है कि नहीं आज तो काम लेकर के ही जाएंगे, एम्प्टी हैंडेड नहीं जाएंगे। तो एक और फार्म, थर्ड फार्मर के पास पहुंचता है। तो तीसरा फार्मर भी उसको पहचान लेता है, लेकिन दिमाग लगाते हैं कि भाई साहब ये जो है हमें परेशान किया था, हमें जलील किया था, लेकिन हम भी इसको आज क्या करते हैं जलील करेंगे, लेकिन दिमाग लगा के दूसरे स्टाइल से। तो पाशा से कहते हैं कि यार हम कुछ काम चाहिए, मेरे बच्चे जो है भूखे हैं। तो फार्मर कहता है कि हाँ हाँ वेलकम डियर पाशा, बहुत तुमने तो आज मेरे फार्म को बागवान कर दिया है, इससे ज़्यादा मैं लकी कैसे हो सकता था। खूब पाशा की तारीफ, खूब पाशा की तारीफ। पाशा उसकी बात सुन के एकदम जो है ना हिप्नोटाइज हो, भुला ही गया कि किस लिए आया हुआ वहाँ पे। फार्मर से कहते कि हाँ मेरे पास कुछ काम तो है तुम्हारे लिए, बट मैं श्योर नहीं कि तुम कर पाओगे कि नहीं। तो पाशा से पूछते नहीं काम क्या बताओ। तो कहते हैं कि आज हमें अपनी ज़मीन को जुतवाना है, लेकिन मेरे दो बैल हैं, काले एक सफ़ेद हैं। सफ़ेद काला वाला जो है वो बीमार है, वो खींच नहीं सकता, और सफ़ेद वाले अकेले कर नहीं पाएगा। तो तुम क्या काले की जगह ले सकते हो, क्योंकि तुम तो इतने स्ट्रांग हो, इतने मजबूत हो, इतना ताकतवर दिख रहे हो, तुम तो लीडर रह चुके, क्या तुम मतलब ऐसा ले तुम कर पाओगे। तो पाशा जो है और मतलब नहीं सीना चौड़ा करके भौकाल में 56 इंच का अपना लेके आगे बढ़ गया। और इवेंचुअली हुआ क्या कि वाइट वाले जो बुल रहता है उसको भी वो आदमी बांधता है और पाशा को भी काले वाले साइड बांध देता है और फिर जोतवाना चालू कर देता है। और पाशा की तारीफ करता है एट द सेम टाइम, बट काले वाले बुल को चटाचट मारता है। तो जब सॉरी व्हाइट वाले बुल को बांधता है, तो जब व्हाइट वाला जो बैल रहता है जो आगे बढ़ेगा, तो जब अगर दोनों बंद हो तो पाशा को भी बढ़ना पड़ा। फिर वह कहे कि वाह पाशा वाह क्या जबरदस्त काम कर रहे थे, फिर सफेद वाले को मारे चटाक से। हालांकि सफेद वाला बैल आगे बढ़ा, उसकी वजह से पाशवा जो है वो फोर्सफुली काम कर रहा है, लेकिन वो तारीफ पाशा की कर रहा था। अब ये काम वो बंदा जो है किसान था, सुबह सुबह से लेके सनसेट तक पाशा से करवाया। मतलब इतना ज्यादा उससे वो काम करवा लिया, और पाशा एकदम उस अपनी तारीफ सुन सुन के इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गया कि उसको इस बात का ख्याल भी नहीं आया कि टाइम इतना बीत गया है। ठीक है, फिर उसके भैया वो पैसा वैसा दिया, अपना जो भी पैसा वैसा लेकर के अपने घर चला गया। तो उसके बच्चे पूछते हैं कि आज आपको कुछ काम मिला, कहता है हाँ बिल्कुल मुझे आज काम मिला। तो उसके बच्चे पूछते हैं क्या किया तुमने आज, मतलब व्हाट डिड यू डू देन, आज काम क्या किया।
तो पाशा जो है अपनी तारीफ में इतना ज़्यादा हिप्नोटाइज हो गया था कि उसको ये भी नहीं रियलाइज़ हुआ कि उसका कंधा जो छिला गया है, उसमें से खून निकल रहा है। वो दिन भर बैल की जगह पागलों की तरह काम करता रहा। उसको बस अल्टीमेटली ये ख्याल है कि आज मैं एक बैल बना हुआ था, आई वर्कड एज अ बुल टुडे। तो रेजोल्यूशन ये है कि पिक द बेस्ट वर्ड्स टू स्पीक जस्ट एज यू वुड पिक द बेस्ट फ्रूट्स टू ईट। मतलब कि जब हम कोई फल फ्रूट या सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम उसमें से देखते हैं ना कि हाँ ये मीठा होगा, ये अच्छा होगा। तो जैसे हम फ्रूट्स अच्छा चूज करते हैं, उसी तरह अल्फाजों का भी सही इस्तेमाल करें दूसरों के लिए कि एटलीस्ट वो अच्छा फ्रूट खाएगा आपकी बातों का, तो अच्छा रिस्पॉन्स सामने से देगा। ठीक है। अब रही बात तो सख्त आदमी की, तो आप लोग की मस्जिद में एक ठो चच्चा हैं जो स्टार्टिंग में इनिशियली हमसे और हनी से बहुत ज़्यादा, मतलब आई डोंट नो व्हाई ही वाज वेरी एंग्री। हम लोग आगे फर्स्ट समय नमाज पढ़ने चले जाएं तो गुस्सा करें, किसी और को हम लोग के सामने खींच के ले आते थे कि नहीं यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, ये है वो, मतलब खुराफात करते थे। बट हम लोग कभी उनका रिस्पॉन्स नहीं किया। हाँ ये है कि सलाम वलाम कर देते थे। बट ओवर द टाइम आज ये चीज़ अपने आप हुई है कि हनी का हाथ टूटा तो नमाज पढ़ने नहीं जाता, तो खुद से आकर पूछे तेरे बहुत दिन बाद दिखाई दियो, कहाँ हो, कैसे हो, खुद सलाम करते हैं, ये वो अपने आप इंसान टूट गया ना, तो समझ में आ गया। अब वही चीज़ है कि हम लोग बेहुदापन करते, लड़ाई कर लेते तो कुछ हासिल नहीं होता। एक जो है जो रिश्ता सही हो सकता था एक मुसलमान से, वो और ख़राब हो जाता। ठीक है। और इन सब चीज़ के साथ साथ हम लोगों ने नहीं भूलना चाहिए कि शेख हमारे जो हैं वो स्मार्ट हैं, उनके बारे में बात शुरुआत में हो चुकी है। जज़ाकल्लाह खैर। मतलब इतना हम जो स्टॉप कर शेख के जितने शागिर्द हैं बहुत इस पे बाद क्या में बात बताएं। होगी। चलिए 36 ठीक है मिनट हो गया। दीप चालू करो, जी, शेयर कर लो भाई स्टार्ट अपना। करो, स्टार्ट कर लो। शेयर करें 1 मिनट। सामा भी आप ही बुक शेयर कर देते। क्या शेयर नहीं हो रही तुमसे? नहीं नहीं, मिल नहीं दिखा। अरे असल में कर लो ना, कि अजान हो रही है यहाँ पर है, तो हम थोड़ी देर में चल जाएंगे, इसलिए हम तब तक है अच्छा ऑन रहेगा मेरा, बस ये कि हम स्क्रॉल नहीं कर हम पाएंगे। कर दे रहे हैं, रुक जाओ, हम कर दे रहे हैं, परेशान ठीक ना है, हो। तो कैसे कर लो। तुम बोल देना कि हाँ नेक्स्ट मतलब चेंज करें। ठीक है। जी जी। ये देखो अभी अजान यहाँ पर हो रही है ईशा की इस टाइम। हम स्क्रीन शेयर करें, बताना दिख रहा कि नहीं। दिख रहा दिख दिख रहा रहा। दिख रहा है। 549। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली टॉपिक नंबर 83 में पैचिंग अप के बारे में है। तो इसमें एक आता है, एक मतलब किस्सा बताते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में वो जब मतलब पढ़ा करते थे, तो एक लड़का, एक बच्चे थे जो पीछे बैठा करते थे, बैक बेंचर थे। फिर वो उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करते थे कि आगे आके बैठ जाने को, मतलब आगे आके बैठ जाओ अच्छे से पढ़ने के लिए। लेकिन वो कहते थे नहीं, मैं यहीं पे कंफर्टेबल हूँ, फील करता हूँ, पढ़ता हूँ सही से। और ऐसे कहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, आई इंटर द लेक्चर थिएटर 2015। फिर मैं एक दिन, मतलब वो शेख बताया कि एक दिन लेक्चर हॉल में गया, वो उसको देखा कि वो पीछे बैठा है। फिर मैं जब अपने आगे बैठ गया तो मैंने कहा अब्दुल अल मोहसिन, मतलब उनका नाम था जो पीछे बैठा करते थे, आओ आगे बैठो। तो उन्होंने कहा आई फील फाइन वेयर आई एम, मैं मतलब जहाँ हूँ आप फाइन फील कर रहा हूँ, कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो फिर शेख ने कहा कि डियर ब्रदर प्लीज सिट अ लिटिल क्लोजर एंड लेट सी योर, मतलब ऐसी बात कही कि उनसे जो बैक बेंचर थे वो भी उस बात को कैचअप कर ले। उन्होंने कहा कि डियर ब्रदर प्लीज सिट अ लिटिल क्लोजर एंड लेट अस सी योर रोजी चीक्स, कि जो ब्रदर आओ पास में बैठो और मुझे तुम्हारा रोजी चीक्स जो है उसको ना देखना है। फिर जो सब स्टूडेंट है उसकी तरफ ये बात सुन के देखने लगे, तो उसका जो चेहरा था मतलब माशाल्लाह खूबसूरत था। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि मैंने गलती कर दी है बोल के। इन ऑर्डर टू पैच अप इट, उन्हें ये कहना चाहिए था कि द गर्ल्स हु मैरिज यू विल बी डिलाइटेड।
फिर आता है कि जो मतलब इन कह रहा है कि ये बोल के उन्होंने अफसोस किया कि मुझे ये बोलना चाहिए था इसकी जगह कि जिस भी लड़की के आपसे शादी होगी वो बहुत खुश रहेगी। फिर जो बॉयज थे दे वुड हैव अ हार्ड टाइम फाइंडिंग अ ब्राइड। फिर उस टाइम फिर आता है कि द स्टूडेंट आल्सो स्माइल एंड मूव ओवर टू डिफरेंट टॉपिक। ऐसे होने के बाद स्टूडेंट वो भी मुस्कुराए और अपना मतलब फिर कंटिन्यू करने लगे स्टडी। फिर देयरफॉर इवन थो दिस सॉर्ट ऑफ मिस्टेक डू हैपन देयर फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर जो ऐसी मतलब कोई मिस्टेक हो जाए कुछ बोलने के बाद लगे कि अरे मैंने गलत बोल दिया, फिर उसको कैसे रेक्टिफाई करें किसी के आगे, उसी को उसके बारे में बताया गया है। फिर सम टाइम यू मे इम्प्रेस और अपसेट समवन नॉट मिस्टेकली बट बिकॉज इट सिचुएशन में डिमांड। कई टाइम ऐसा भी आता है कि हम लोग ना चाह के भी दूसरे को अपसेट कर देते हैं कुछ मतलब किसी बात से ही, किसी किसी से भी। अगर समझ लो कोई दो लोग दो दोस्ती हैं और झगड़ा अगर कर रहे हैं आपस में कुछ बहस ही कर रहे हैं, तो अगर आप जान लें कि ये सही है तो आप उसका साथ देते हैं, लेकिन फिर जो दूसरा वाला होता है वो नाराज हो जाता है। ये बहुत सा होता है ऐसा केस। फिर आता है शुड बी अलाउड द सिचुएशन टू पॉज अ फ्रेंड। ऐसे सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि दोस्ती टूट जाती है। फिर आता है कि तो शेख बता रहे हैं इसी के बारे में कि इसको कैसे मतलब सही कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। कहता है कि should we allow this situation to cause up loss for anyone after enter? No, the answer is that if you find someone who become upset। फिर बता रहे कि आंसर ये कोई अपसेट हो जा रहा है आपके किसी वर्ड से या आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो बुरा लग जाए उसको, तो आप कई अप्रोप्रिएट स्किल यूज करके उसको मतलब रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं शेख ने कि इसको एग्जाम्पल से समझाया है कि मक्का जो मुस्लिम के पहले जो मक्का था वहाँ पे जो पैगान मतलब रूल कर किया करते थे। जो पैगान से मेड डिफिकल्ट लाइफ डिफिकल्टी क्रिएट कर दिए थे मुस्लिम्स के लिए, उनके चिल्ड्रंस के लिए। और उनके लिए भी जो who had migrated to Medina but had not been able to take off their office में, free Muslim were living through very difficult time। मुस्लिम जो उस टाइम बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजरा करते थे। एक दिन क्या हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड टू एंटर मक्का टू परफॉर्म। मक्का में जाना चाहे उमरा करने के लिए। तो भी जो कुरैश थे वो उन्होंने देखा और कहा turned him away and what happened then Ubaidah in history। फिर the Prophet sallallahu alaihi wasallam ने signed a pact with the Quraysh wherein he agreed to return Medina without performing उमरा। फिर कुरैश ने उनको कोई पैक्ट साइन करके एक चीज साइन करके उनको वापस कर दिया, उन्होंने उमरा भी नहीं कर पाया। and to return the following year to perform it। फिर कुछ साल बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंपनी के साथ मक्का में एंट्री कर रही है, इहराम पहन के लब्बैक लब्बैक कहते हुए। उन्होंने उम्रा भी किया। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 4 दिन रुके। व्हेन ही headed बैक टू मदीना, फिर वो जब मदीना के लिए वापस जा रहे थे तो एक स्मॉल गर्ल थी जिनके फादर का नाम हमजा था, जो कि एक बैटल ऑफ उहुद में शहीद हो गए थे। वो ही खाली मतलब एक ऑर्फन थी, ऑर्फन बच गई थी, उसके जो अब्बू थे वो शहीद हो गए थे। फिर जो स्मॉल गर्ल बिगन टू कॉल द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर जो स्मॉल गर्ल थी वो उन्हें बुला रही थी डियर अंकल करके। फिर जो अली रजी अल्लाह अन्हु थे वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहे थे अपने वाइफ के साथ, और फातिमा रजी अल्लाह अन्हु भी साथ ही में थी मतलब उस टाइम। फिर प्रॉफिट मोहम्मद तो फिर अली रजी अल्लाह अन्हु ने उस लड़की को अपने गोदी में लिया और फातिमा रजी अल्लाह अन्हु को दे दिया और कहा कि होल्ड ऑन टू योर कजिन। फिर जैद ने जब ये देखा, फिर उन्होंने कहा, उन्होंने याद किया the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam had created the bond of brotherhood between him and Hamza upon their migration to Medina। जैद therefore she is my। फिर जैद ने कहा कि ये मेरी कजिन है और भतीजी है, सॉरी भतीजी है, एंड आई एम मोर डिजर्विंग ऑफ हर कस्टडी। और मैं क्या कि ये जो है मेरी वाइफ की शी इज माई कजिन एंड हर मैटरनल आंट इज माई वाइफ। जो उसकी खाला वो मेरी वाइफ थी। तो ये इसके ज्यादा मैं हकदार होता है उसको पालने का। फिर अली सेड मैंने इसको पहले लिया था, ये मेरी कजिन हुई। फिर जब ये सब बहस होने लगी तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाफर जो है इसका ज्यादा हकदार है क्योंकि उसकी जो वाइफ है उसकी खाला है, वो ज्यादा क्लोज रिलेशन है। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मतलब जब ये बात करी तो उन्होंने डर गए कि कहीं अली और जैद को इस बात को बुरा न लग जाए। तो उन्होंने उनको चीयर अप करने के लिए कहा यू आर फ्रॉम, कहा कि अली then he said to कहा कि यू आर फ्रॉम मी एंड आई एम फ्रॉम यू। फिर जैद से भी कहा कि तुम मेरे यू आर आवर ब्रदर एंड कॉन्फेडरेट। ऐसे ही कहा कि उन लोग को बुरा भी ना लग जाए, वो लोग खुश भी हो जाए, मतलब बुरा ना बने उस बात का। फिर उन जाफर से कहा यू रिसेंबल माई फिजिकल अपीयरेंस एंड कैरेक्टर। फिर आता है कि नोटिस हाउ मच, यहाँ पे बताया गया शेख ने कहा कि नोटिस करो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ही मतलब
जब उन्होंने फील हो गया कि कुछ मतलब उनको बुरा ना लग जाए, तो ऐसे ही उन्होंने बात घुमा के उन लोग को खुश कर दिया। फिर आता है कि इफ यू वर नाउ टू रिटर्न टू द स्टोरी, फिर उस स्टोरी पर अगर जाएं, इस एक जो मतलब लेक्चरर हॉल वाली थी, उन्होंने कह दिया था कि तुम आगे आके बैठ जाओ, मुझे तुम्हारा रोजी फेस देखना है। तो फिर उनको लगा कि वो गलत बोल दिया, फिर उन्होंने बोला कि जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी बहुत खुश होगी। फिर कहा हाउ कुड बी डैमेज बी रिपेयर्ड, उस टाइम में क्या करना चाहिए। फिर बोला कि बता रहे कि इसके भी कई सारे दोस्त हैं, यू कैन चेंज द टॉपिक फॉर, टॉपिक चेंज कर दो। अगर मतलब ऐसा मुमकिन है, मुमकिन है तो फौरन टॉपिक चेंज कर दो। उस लोगों को उस बारे में सोचने का टाइम ही ना दो। फॉर इंस्टेंस यू कुड से मे अल्लाह गाइड गिव यू अ मैडनेस ऑफ पैराडाइज हु आर इवन मोर ब्यूटीफुल देन योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू से आमीन। यहाँ पे बता रहे हैं कि शेख की ये भी कह सकते थे उस टाइम कि मे अल्लाह गिव यू दी maidens of paradise who are even more beautiful than yourself. I mean, he could also throw in whole new topics such as asking him brother, फिर last page पे आएगी experience कि it is not disgrace for one to err, but it is for one to perish upon the error। मतलब कि बेइज्जती to one error, गलती करने के बाद मतलब बेइज्जती नहीं फील करना चाहिए, बट इज फॉर द पेरिस्ट अपॉन द एरर, लेकिन जो गलती होगी उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो जज़ाकल्लाह खैर, मेरा ये तक था। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आगे ये बुक कंप्लीट की जाएगी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। उसामा हो कि चले गए? अगर चले गए। यार ये वीडियो का है 3 मिनट की फिर से दिखा रही है। हाँ, चलो एक काम करते हैं ना, अब तुम्हारा भी हो गया मेरा भी हो गया, तो मीटिंग यहीं स्टॉप करते हैं हम, ठीक है? इंशाल्लाह फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन फॉर लिसनिंग। मुदस्सिर इंशाल्लाह हमारा कंटिन्यू करेंगे बाद में। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हेल्प बाय योर स्पीच इफ़ यू कांट डू सो इन एनी अदर वे। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आती है कि जिसमें हम सामने वाले की जो नीड है उसको पूरी फुलफ़िल नहीं कर पाते, और दूसरे की नीड को फुलफ़िल करना एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ वर्शिप भी है, जिसका हमें प्रूफ हदीस में मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि फॉर मी टू वॉक अलॉन्ग विद माई ब्रदर टू फुलफिल हिज नीड इज़ मोर बिलवेड टू मी देन टू मेक एतकाफ़ इन दिस मॉस्क ऑफ माइंड फॉर अ मंथ। मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी अपने भाई की मदद करना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा उनको पसंद है मस्जिद में 1 महीना एतकाफ़ करने के कंपैरिजन में। और कई बार लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में हर इंसान की मदद कभी ना कभी नहीं कर सकते, लाइक हर कोई डिज़र्व भी नहीं करता कि हम उसकी मदद करें। तो जैसे सम सिचुएशन में अगर हम सामने वाले की मदद नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, लेकिन हम उससे डायरेक्टली कह भी नहीं सकते कि ऐसा हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो उस सिचुएशन में हमें इस तरह से डील करना चाहिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, और हम उससे ये वो बोल दें कि आई कांट हेल्प यू। तो जैसे एक सिचुएशन में हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे एक फ्रेंड है, वो कहीं जा रहा है ट्रैवल करने, लाइक किसी फेमस जगह या कहीं जा रहा है घूमने के लिए। अब उससे उसके फैमिली मेम्बर या कोई उसका दोस्त या कोई भी एक्सवाइजेड इंसान उसे बोलता है कि तुम फलां सिटी में जा रहे हो, तो वहाँ से मेरे लिए ये सामान लेते आना। लेकिन जो पर्सन जा रहा है घूमने, वो नहीं ला सकता, फॉर सम रीज़न में भी मनी इशू हो या जो भी रीज़न हो, वो नहीं ला सकता, लेकिन वो डायरेक्टली कह भी नहीं सकता। तो वो ये कह सकता है कि बाय अल्लाह डियर ब्रदर, आई विश टू सर्व यू विद ऑल माई हार्ट एंड यू विल लव इट टू मी। मतलब कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मैं तुम्हें बाकी लोग से ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ टाइम की कमी है, मेरे पास और भी कुछ काम है, कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हारा ये सामान नहीं ला सकता, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट जो है ये फुलफ़िल नहीं कर सकता। तो इस तरह से कहने से हम सामने वाले को अपनी बात समझा भी देंगे, बोल भी देंगे, और हमें हमें भी ख़राब नहीं लगेगा और सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा। और लेकिन इस तरह से करने में हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलना सही नहीं है। अब यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दी हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मैनर से, अपनी बातचीत से, अपने नोबल
एक्शंस के साथ साथ अपने नोबल मैनर से भी बहुत ज़्यादा लोगों को दिल जीता करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नोबल कंपेनियन के साथ थे, बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि जो होली मॉस्क मक्का में है वहाँ पे उम्रा करने का वर्चूज़ और उसके बेनिफिट के बारे में आप बता रहे थे, और जो कंपेनियंस थे वो सारी चीज़ें सुन रहे थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर किया कि चलो प्रिपरेशन करो और उम्रा करने जाना है। देन दे डू नॉट टेक अ लॉन्ग टू प्रिपेयर टू द वेपन्स। फिर सारे कंपेनियन लोग सब लोग प्रिपरेशन करते हैं उम्रा करने की, जाने की, और वो लोग मक्का तक जाते हैं। लेकिन जाने के बाद वहाँ पे जो कुरैश है वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुस्लिम्स को आने से मना कर देते हैं, मक्का के अंदर रोक देते हैं, और उनके एक पैक्ट साइन करवाते हैं, एक डिमांड करवाते हैं कि हम लोग उम्रा करने तुम्हें देंगे अगर तुम पैक्ट साइन कर लो जिसमें कि अगर कोई मुस्लिम मक्का से मदीना जाता है तो उसको आपको वापस भेजना पड़ेगा। और ये पैक्ट रहता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैक्ट साइन करते नहीं है, बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी बात सुनते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन उसके बाद सुहैल इब्न अमीर, उनका एक बेटा जिसका नाम है अबू वन सेकेंड, हाँ, अबू जंदल, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चेन में बंधे हुए में खून से लथपथ एकदम घसीटते हुए निकलते हुए आते हैं और चिल्लाते हैं ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लोग देखते हैं और ये डिस्कवर करते हैं कि वो अबू जंदल हैं, सुहैल इब्न आमिर का लड़का, जो कि पैक्ट साइन करवाना चाहते थे। तो उनके बेटे ने इस्लाम का कबूल कर लिया था और वो कॉन्स्टेंटली अपने अपने फादर के थ्रू टॉर्चर हो रहे थे मक्का में। और ये चीज़ सुनने के बाद जब उनको ये पता चला अबू जंदल को कि मुस्लिम्स आने वाले हैं मक्का में, तो वो भाग जाते हैं अपने प्रिजन से, और अपने प्रिजन से एस्केप करके जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुस्लिम लोग के साथ मिलने के लिए, मीट करने के लिए कि हाँ अब हम इस्लाम कबूल कर लिया, अब हम मुस्लिम लोग के साथ रहेंगे। लेकिन जो कुरैश है वो उस चीज़ को होने से रोकना चाहते थे, और अबू जंदल के फादर वो देखते हैं ये चीज़ और देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि तू तो जेल में था, जेल से भाग कैसे गया। तो ये चीज़ वो माउंटेन के टॉप पर से चिल्लाते हैं कि दिस मैन ओ मोहम्मद फर्स्ट पर्सन आई डिमांड यू टू सेंड यू बैक। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, मैंने अभी पैक्ट फिनिश नहीं किया है। और तो फिर वो रिप्लाई करते हैं कि ठीक है, अब यही बात है तो फिर बाय अल्लाह आई विल नॉट साइन पैक्ट विथ यू। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि देन अलाउ मी टू टेक हिम। फिर वो बोलता है कि नहीं, हम इन्हें ले जाने नहीं देंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, तुम दोगे। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं देने देंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांत हो जाता है, रिमेन साइलेंट हो जाते हैं, और कुरैश जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और उनको घसीट के फिर अपने साथ ले जाते हैं। और मुस्लिम लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रीफ में, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि यार अबू जंदल ने इस्लाम कबूल किया, वो हम लोग के साथ आ नहीं पाए, हम लोग उनकी मदद नहीं कर पाए, ये काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया। और अबू जंदल भी चिल्लाते हैं कि ओ मुस्लिम आई एम गोइंग टू बी टू रिटर्न अगेन, इसके बाद हमें फिर से टॉर्चर किया जाएगा, फिर मेरे बाप मुझे परेशान करेंगे, तो ये सारा इशू होगा मेरे साथ, क्या आप लोग बचाएंगे नहीं हमें। तो ये सारी चीज़ होती है। फिर उसके बाद अबू जंदल वापस मक्का पहुंच जाते हैं, और अबू जंदल उसके बाद भी इतनी ज़्यादा टेंस सिचुएशन होने के बाद भी वो अपने ईमान पे रहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको स्टेड फास्टनेस दे, रिलीजन पे ही रखें और प्रोटेक्ट करें। और उसके बाद मुस्लिम जो है मदीना में वापस चले जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अ, फिर उसके बाद अबू जंदल और उसके फ्रेंड अबू बसीर दोनों और कई सारे अप्रेस्ड मुस्लिम प्लान बनाते हैं वहाँ से भागने का। फिर अबू बसीर जो हैं वो एस्केप कर जाते हैं और एस्केप करके चले जाते हैं मदीना, होपिंग टू बी इन कंपेनियन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड फिर उसके बाद वो चलते जाते हैं अंटिल उसके बाद एक डेजर्ट आता है, डेजर्ट में वो मदीना तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलते हैं, और उनका टॉर्चर, उनकी बॉडी पे जो इशू था, जो पूरा मतलब दिक्कत थी, सारी चीज़ें थी, वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल थी, और एकदम एग्जॉस्ट हो गए थे अपनी जर्नी की वजह से। और ही वॉज नॉट इवन मैनेज टू हिज ब्रेथ फॉर टू मैन फ्रॉम द डिसबिलीव्स ऑफ कुरैश अराइव्ड एंड एंटर द मॉस्क। और जब वो जाते हैं मस्जिद में, देखते हैं अबू बसीर, तो
वहाँ पे 2 कुरैश के आदमी जो है वो मॉस्क में आ जाते हैं, जहाँ पे अबू बसीर बच के जाते हैं। तो वो देख के अबू बसीर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, टेरिफाइड हो जाते हैं। और जो 2 आदमी रहते हैं कुरैश, वो चिल्लाते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिटर्न हिम टू अस टू पैक्ट यू साइंड विद अस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रहता है कि उन्होंने पैक्ट साइन किया है कुरैश के साथ, एंड ही हैड टू एग्रीड देम टू रिटर्न हूएवर हैज़ कम फ्रॉम मक्का। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आता है कि हाँ, मैंने पैक्ट साइन किया है, तो अब मुझे वापस करना होगा जो भी मक्का से आया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बसीर को ऑर्डर करते हैं कि ठीक है, तुम मदीना छोड़ के जाओ। So he did with the 2 disbeliever. When they exit Medina, they sit down to eat. One of them with Abu Basir. फिर उसके बाद अबू बसीर काफ़ी ज़्यादा मौका पा के बाद में उनको मार देते हैं। और फिर मारने के बाद अबू बसीर फिर उसको मार देते हैं। और मारने के बाद जो कुरैश का दूसरा वाला बंदा रहता है, वो वापस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है और कहता है कि देखिए, मेरा ये कंपेनियन मर गया है, मेरा दोस्त मर गया है, अब मैं भी मर जाऊँगा। ये सुनने के बाद अबू बसीर दोबारा से जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉस्क में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तलवार लेके काफ़ी ज़्यादा हाथ में खून लगा हुआ वहीं खड़े रहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अलाउ मी टू स्टे इन मदीना, मुझे मदीना में रहने दीजिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मना कर देते हैं। और फिर अबू बसीर के कहते हैं कि ठीक है, तब आप मुझे एक आदमी दीजिए, मैं आपके लिए मक्का कॉन्कर करूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं उनकी बात से। और फिर अबू बसीर छोड़ के चले जाते हैं, और अबू बसीर सोचते हैं कि मैं तो अब मक्का में भी नहीं जा सकता, वहाँ मैं जाऊँगा टॉर्चर होऊंगा, मदीना में भी मैं नहीं रह सकता। तो फिर वो चले जाते हैं रेड सी के पास। रेड सी के पास जब वो जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ टाइम तक वो रहते हैं। फिर उसके बाद ये जो न्यूज़ थी अबू बसीर की, ये मक्का तक पहुँच जाती है। और ये न्यूज़ सुनने के बाद जो और मुस्लिम रहते हैं मक्का में, वो लोग एस्केप करते हैं। और फिर उसके बाद अबू जंदल ये भी एस्केप कर जाते हैं, जो कि स्टार्टिंग में वहाँ पे अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। वो भी एस्केप कर जाते हैं, और फिर एस्केप करके वो अबू बसीर के साथ मिलते हैं। अबू बसीर के साथ मिलने के बाद कई सारे और डिफरेंट डिफरेंट मुस्लिम, अलग अलग जो ऑपरेस्ट मुस्लिम थे, वो लोग सब लोग इकट्ठा होते हैं, जुटते हैं, अपनी एक आर्मी के जैसे एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग फोर्स बना लेते हैं। और फिर बनाने के बाद वो लोग कुरैश के अगेंस्ट लड़ते हैं। और फिर उनकी डिमांड रहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में शामिल हों। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अलाउ कर देते हैं कि हाँ, आप लोग आके मदीना में रह सकते हैं। ये न्यूज़ जब उन लोग को मिलती है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और अ, फिर उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी दी हुई है एक औरत की, जो कि अपने हस्बैंड के साथ एक पुराने से बेड पे, पुराने से कॉटेज के अंदर एक काफ़ी मतलब ख़राब सी कंडीशन में रहती है। और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आई विश, तुम्हें पता है मैं क्या विश करती हूँ तुम्हारे लिए? तो उसका हस्बैंड पूछता है क्या? तो वो बोलती है कि मैं विश करती हूँ कि एक दिन तुम्हारे पास अपना खुद का एक बड़ा सा घर होगा, जिसमें तुम अपने चिल्ड्रन के साथ अच्छे से रह रहे होगे, और तुम अपने दोस्तों को बुलाओगे, उनके साथ बातचीत करोगे, तुम्हारे पास एक अच्छी नाइस कार रहेगी, और तुम उसको आराम से कंफर्टेबली ड्राइव करोगे, और तुम्हारे पास इनकम के भी कई सारे मल्टीपल सोर्सेज होंगे, जिससे तुम अपना जो कर्ज़ है, जो डेब्ट है, वो तुम पे कर पाओगे। और फिर उसके बाद जो उनकी वाइफ़ है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताती है कि कौन-कौन सी चीज़ें वो चाहती है कि आपके साथ हो। लेकिन फिर जो मैन है, वो काफ़ी ज़्यादा उदास और काफ़ी ज़्यादा मतलब हताश टाइप का रहता है। और वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं क्या सोचता हूँ? वो इसलिए ऐसा बोलता है कि वो अपनी फेलियर और अपनी लाइफ़ और काफ़ी सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका रहता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ तुम्हारे लिए? तो उनकी वाइफ़ बोलती है क्या? तो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि जो छत है उसके ऊपर से एक ईंटा गिरे और तुम्हारे सर के ऊपर गिरे और तुम्हारा सर 2 टुकड़े में फट जाए। तो अब यहाँ पे इस बात को बताने का मतलब ये है कि हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए सामने वाले से, ये लाइक वो वाइफ़ उनकी अच्छे से बात कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, बट ये उसको उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को उतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। और ये इस पूरे चैप्टर का वो था कंक्लूजन।
और लास्ट में यहाँ पे हदीस दी है कि कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से लोग हेल में जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि प्राइवेट पार्ट और टंग, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे। तो बस मेरा यहीं तक था। थैंक यू। रहीम। तो टॉपिक नंबर 82 सप्लिकेशन। शेख ने बताया कि वो सप्लिकेशन के बारे में बताना ही नहीं चाहते, उसे क्या क्या वर्च्यूज और क्या क्या कंडीशन है, पर कुछ बात बताना चाहते हैं वो। So what I wish to address here is how you can skillfully win people over via your supplications. उसके बाद उन्होंने बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या है सप्लिकेशन का, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सप्लिकेट किया करते थे। बोलते थे कि ओ अल्लाह, टू यू बिलोंग ऑल द प्रेज, देयर इज नो वर्दी of worship but you. Glory be to you with your praise. I have wronged myself and acknowledge my sins. So please forgive my sins, for none forgive the sins except you. Guide me to the best of manner, for none guide one to them except you. Advert bad manner from me, for none adverts bad manners except you. We are at your service and all good is in your hand. तो वापस आते हैं टॉपिक पे, सप्लिकेशन कैसे होता है। तो वही शेख ने बोला कि जनरली लोग कैसे सप्लिकेट करते हैं। ग्रीट किए, उसके बाद बोलने लगे कि ओ कैसे हैं आप, उसके बाद सब पूछे, उसके बाद बोले कि अल्लाह ताला आपको सेफ रखे, ब्लेस करे, ठीक है, आपका दिल फर्म रखे, ये सब बोलना चाहिए। सबसे क्या होता है कि ये तो बहुत हाई लेवल का नहीं है, जैसे ये लोग हमेशा ये चीज नहीं सुनते हैं। लोग क्या सुनते हैं, ये तो हमेशा ट्राई नॉट टू यूज ओवर यूज्ड सप्लिकेशंस, लाइक ये आप सबके मुंह से सुने होंगे कि अल्लाह ताला आपको सक्सेस दे, आपको प्रोटेक्ट करे। तो इससे क्या होता है ना, जब आप कुछ ऐसा सप्लिकेट करते हैं किसी के लिए जो उसने पहली बार सुना है, जो नया उसके लिए, तो वो एक अलग ही देता है। अगर 10 लोग एक ही बात बोल रहे हैं ना, और आप कुछ नई बात बोल रहे हैं, तो वो आपकी बात को ज्यादा तरजीह देगा। क्यों? क्योंकि वो एकदम नई बात आप कर रहे हैं, मतलब उसके लिए जो सप्लिकेट कर रहे हैं वो अलग ही है। क्योंकि बहुत मैंने तो नहीं सुना किसी को बोलते हैं कि मैं अल्लाह कीप योर हार्ट फर्म और ये सब, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो वही शेख ने बोला कि जब सप्लिकेट भी करना हो तो एक डिलाइटफुल वे से करें, ठीक है। उसके बाद वही शेख ने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई कि एक दिन वो गए हुए थे रमजान में मक्का के पास थे उम्रा के लिए। तो एक सैटेलाइट टेलीविजन है, उसका लाइव शो चल रहा था। तो वहां पे मक्का के होटल में थे वो, और पीछे हरम दिख रहा था। तो वही बात कर रहे थे वो जो उसी में, और पीछे लाइव चल उम्रा लोग कर रहे थे। बहुत अच्छा सीन था। पर क्या हुआ, बाहर का तो एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा अच्छा था, पर अंदर का क्या था कि वो जो कैमरामैन था ना, वो कैमरा लिया था एक हाथ में, दूसरे हाथ में सिगरेट लिया हुआ था, और वो पी रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब और शेख को कैसा लगा कि होता है ना कि एक रूम पैक है, उसके बाद महक आ रही है, तो चोक करने लगता है, जिनको आदत नहीं होती है उस स्मेल की। तो शेख ने जो लाइव शो था उसको कंप्लीट किया, और जब वो खत्म हो गया, उसके बाद वो शेख ने कैमरामैन से बोला, द कैमरामैन केम टू मी एंड होल्ड सिगरेट, थैंक मी एंड प्रेज मी। उसके बाद शेख ने भी उसका हाथ मतलब उससे हाथ मिलाया, और फिर उसको भी थैंक किया कि तुमने ये मतलब एक रिलीजियस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छी बात है, पार्टिसिपेट किया इसमें। पर वसी ने बोला कि शेख ने बोला कि मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, प्लीज तुम एक्सेप्ट करना उस चीज को। तो उसने कैमरामैन ने बोला हाँ बोलिए। जैसे ही शेख ने बोला कि द स्मोक एंड सिगरेट, तो कैमरामैन ने बीच में उनको इंटरप्ट किया और बोला कि प्लीज इस चीज में मुझको एडवाइस मत कीजिए, भाई अल्लाह इस चीज का कोई मतलब नहीं, कोई यूज की चीज नहीं है जो आप मुझको बोल रहे हैं। तो शेख ने बोला अच्छा सुन लो, जो सिगरेट होता है वो हराम है, और अल्लाह बोलता है, फिर उसने वो किया,
फिर उस कैमरामैन ने शेख को इंटरप्ट किया और बोला, डियर शेख प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप मतलब जो वेस्ट है वो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं मेरे ऊपर? मैं 40 साल से सिगरेट पी रहा हूँ और जो टार होता है ना, सिगरेट में टार होता है, वो मेरे ब्लड और मेरे नस वेन्स में पूरा घूम रहा है। ठीक है, तो कोई एडवाइस जो मुझको आप करेंगे उसका कोई यूज नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए आप। तो शेख ने बोला कि क्या कोई भी यूज नहीं है उसका? नो यूज एट ऑल। तो एक होता है ना, जब कोई आप ऐसा बोल देते हो तो आप थोड़े एम्बेरस्ड हो जाते, शर्मा जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि कैमरामैन ने बोला कि ठीक, मेरे लिए प्रे कीजिए। तो शेख ने उनका हाथ पकड़ा और अपने पास हाथ लेके गए, बोले कम आओ मेरे साथ चलो। तो उन्होंने पूछा किधर? तो उसके बाद आओ चलो मेरे साथ और काबा को देखो। तो जब काबा को विंडो के पास से देखे तो देखे कि हर काबा मतलब हरम में एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे लोग सजदा नहीं कर रहे थे, उम्रा परफॉर्म कर रहे थे, रो रहे थे। और बहुत अच्छी वो जो साइट था, उन्होंने बहुत अच्छा साइट था। तो उन्होंने बोला, शेख ने बोला कि तुम इन लोगों को देख रहे हो? तो कैमरामैन ने बोला हाँ देख रहे हैं। तो शेख ने बोला कि ये हर दुनिया के हर एक कोने से आए हैं, इसमें वाइट है, ब्लैक है, अरब्स है, नॉन अरब्स है, गरीब है, अमीर है, और ये जितने भी हैं सब अल्लाह को प्रे कर रहे हैं, प्रेइंग टू अल्लाह कि जो इनका एफर्ट है वो एक्सेप्ट हो और जो इनका गुनाह है वो माफ हो जाए। तो शेख ने बोला कि तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे भी गुनाह माफ करे और तुम्हारा दुआ जो भी है एक्सेप्ट करे? तो उसने तो कैमरामैन जो थे उन्होंने बोला हाँ इंडीड, आई डू इंडीड। तो उन्होंने शेख ने बोला कि अच्छा अपना हाथ उठाओ और मैं दुआ मांगूंगा और तुमको सिर्फ आमीन बोलना है। तो उसके बाद शेख ने बोला कि अल्लाह ताला इसका जो रैंक है वो बढ़ा दीजिए, एंड यूनाइट हिम विद, और जो इनके जो बिलव्ड हैं उनके साथ यूनाइट कर दीजिए इनको पैराडाइज में। के बाद शेख उनके लिए सप्लिकेशन करते गए और आमीन आमीन वो बोलते गए और रोने लगे उसी में। और जब वो बोले कि जब मैं सप्लिकेशन को कंक्लूड करने वाला था तो मैंने बोला, ओ अल्लाह इफ ही स्टॉप स्मोकिंग देन एक्सेप्ट दिस सप्लिकेशन, इफ ही डजंट स्टॉप स्मोकिंग देन डोंट। और जब उन्होंने जो कैमरामैन थे उन्होंने ये चीज सुनी तो रोने लगे, एकदम एक्सप्लोडेड इन टीयर्स, रोने लगे और कवर्ड हिज हैंड विद हिज फेस विद हिज हैंड एंड लेफ्ट द रूम। मुंह को अपने छुपा के ऐसे रोने लगे तेज तेज और मुंह को छुपा के चले गए। और बहुत महीना गुजर गया। उसके बाद सेम जो होता है ना, सैटेलाइट टेलीविजन चैनल ने बुलाया दूसरे लाइव शो के लिए। तो जब वो एंटर किए बिल्डिंग में तो देखे एक मोटा सा आदमी आया उनके पास और वो ग्रीट किया और फोरहेड को किस किया और हाथ को किस किया उनके। और शेख ने बोला कि हाउ काइंड ऑफ यू, आई रियली डू अप्रिशिएट द लव एंड रिस्पेक्ट यू हैव शोन टू मी, बट फॉरगिव मी एज आई डू नॉट रिमेंबर यू। अच्छा, इस चीज से हम लोग को ये सीखने को मिलता है ना कि जैसे हम लोग किसी को नहीं जानते हैं तो ये बात भी बोलना कितनी बड़ी बात है, कितने प्यार से बोला गया। अगर आप ये बात भी किसी को बोलेंगे ना तो उस इंसान के लिए, उस इंसान के अंदर आपके लिए इज्जत ही बढ़ेगी। वो ये नहीं सोचेगा अरे हमको नहीं याद रखा, नहीं। कितनी प्यारी बात है कि उन्होंने क्या बोला कि हाउ काइंड ऑफ यू, I really do appreciate the love and respect you have shown to me, but forgive me as I do not remember you. तो जो कैमरामैन था उसने बोला कि डू यू रिमेंबर द कैमरामैन यू एडवाइजेस अ कपल ऑफ इयर्स अगो टू क्विट स्मोकिंग? तो शेख ने बोला यस। तो उन्होंने बोला कि मैं वही हूँ और बाई अल्लाह मैंने उस दिन के बाद से अपने मुंह में सिगरेट नहीं लगाया। और जब भी वो सोचते थे इस बात को तो हमेशा, और उसके बाद थी, और शेख ने बताया कि 3 साल पहले हज का सीजन था तो हज पे गए हुए थे तो एक लेक्चर दे रहे थे असर का वक्त था। जब लेक्चर खत्म हो गया तो लोग आने लगे, उनको ग्रीट करने लगे और वो चाहते थे जल्दी से खत्म करे इसको, सब कुछ करे, उसका फिर उनको कहीं और भी जाना था लेक्चर देने के लिए। तो उन्होंने ना देखा कि एक यंग मैन वो हेजिटेट होकर, मतलब एक होता है ना कि
कॉन्फिडेंस नहीं होता है अंदर, तो पीछे ही रहते हैं लोग, पर बात भी करना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है भीड़ को देख के कि कैसे पूछे। तो शेख देखे उसको, देख के तो समझ गए। तो उसका शेख ने पूछा उससे कि अच्छा तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है? तो उसने बोला यस। तो शेख ने आई पकड़ के अपने पास लेके आया, उससे पूछे बोले क्या क्वेश्चन है? ही सेड हैरी कि I went to the ritual stoning along with my grandmother and sister. There was a lot of crowd. He asked me a question and I answered. आंसर दे दिया। उसके बाद ना शेख ने देखा कि मतलब स्मेल उसके पास से आ रही थी, तो शेख ने पूछ लिया कि सिगरेट डू यू स्मोक? तो बोला कि हाँ मैं स्मोक करता हूँ। तो शेख ने कितना अच्छा सप्लिकेट किया, देखिए कि I ask Allah to forgive you, accept your hajj and help you to quit smoking straight away. तो जो लड़का था वो चुप रहा और 8 महीने बाद एक सिटी में वो गए थे लेक्चर देने के लिए। जैसे ही वो मस्जिद में आए तो एक ऑनरेबल यंग मैन खड़ा होता डोर के पास, और जैसे ही उन्होंने देखा तो बहुत अच्छे से उनको ग्रीट किया। उसके बाद शेख को याद नहीं था, शेख ने भी पर ग्रीट किया, अस्सलाम वालेकुम सलाम हुआ। उसके बाद उस लड़के ने बोला कि आप मुझको याद, मतलब आपको याद है मैं कौन हूँ? तो शेख ने बोला कि कितना, देखिए कितना मतलब जैसे जब कोई याद ना रखे तो कितने प्यार से बोला कि आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस, लव एंड रिस्पेक्ट, बट आई एम अफ्रेड दैट आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। और कितना प्यारा जवाब है। तो सामने वाला जो लड़का था उसने बोला कि डू यू रिमेम्बर द यंग मैन यू मेट ड्यूरिंग हज हु वाज स्मोकर, यू एडवाइज हिम टू क्विट स्मोकिंग? तो शेख ने बोला कि हाँ मुझको याद है। तो बोला कि मैं वही पर्सन हूँ। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि उस दिन के बाद से मैंने कभी भी सिगरेट को मुंह नहीं लगाया और मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद शेख खुश होकर उससे हाथ मिलाए और वही शेख ने सोचा, कन्विंस दैट सब जब आप किसी के सामने वो करते हैं ना, सप्लिकेट करते हैं, तो वो चीज़ उसको उसके लिए ज़्यादा असर करती है उसके ऊपर बनिस्बत कि आप उसको एडवाइस करें डायरेक्टली। उसका सिमिलरली इफ यू वेर टू सी फॉर एग्जांपल अ यंग मैन being dutiful to his parents, you should say may Allah reward you, may he grant you success, may he make your children as dutiful. और उसके बाद क्या हुआ, उसके फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताने लगे। तो वो है कि एक बार को मोहम्मद कैसे अपने अखलाक से लोग को, अपने सप्लिकेशन से कैसे लोग को अपने इस्लाम के पास लाते थे। तुफैल इब्न अमर वो लीडर थे दौस ट्राइब के। तो एक दिन मक्का में गए, कुछ ज़रूरी काम था उनको। तो जैसे ही वो मक्का में गए तो कुरैश के लोग तो देख लिया, अच्छा ये तो कौन, ये आदमी है। तो पूछे उससे कि कौन हो तुम? तो उन्होंने बोला कि मैं तुफैल बिन अमर हूँ, द लीडर ऑफ दौस। तब ये तो डर गए कुरैश लोग, बोले अच्छा अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गया और इस्लाम ले आए, एक्सेप्ट कर लिए, तो उसके बाद तो बहुत गड़बड़ चीज़ हो जाएगी। तो ये लोग लगे उनको वो बोलने करने कि अच्छा सुनो, यहाँ पे एक आदमी है जो अपने आप को बोलता है कि मैं प्रॉफिट हूँ और वो बहुत सी बात बोलता रहता है, तो उसके साथ ना तो बैठना ना उसकी बात सुनना। तुम वो एक जादूगर है, अगर तुम उसकी बात सुन ली है तो तुम पागल हो जाओगे, दिमाग तुम्हारा खराब हो जाएगा। तुफैल ने कहा कि वो लोग इतना मुझको वार्न किया ना कि मैं डर गया, मतलब उनकी बात मान लिया। उसके बाद वो किन्होंने बोला अपने कान में मैंने कॉटन भर लिया कि मैं सुनूं ना बात। अगर हो सकता है ना कभी क्रॉस किया बात तो मैं सुन भी ना पाऊँ बात। उसके बाद तुफैल ने कहा कि मैं मस्जिद गया तो देखा मैंने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, स्टैंडिंग इन प्रेयर नेक्स्ट टू काबा के बगल में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में वो खड़े हो गए जाके, तो अल्लाह ने उनको कुछ वर्ड सुनवाया, ठीक है। तो उसके बाद वो जब उन्होंने वो चीज़ सुनी तो वो बोला कि मे माई मदर लूज मी, बाई अल्लाह आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, और मैं जानता हूँ कि गलत क्या है और सही क्या है।
सही क्या गलत क्या है। और जो लोग ये लोग मुझको रोक रहे थे कि मत जाओ ये ऐसे करेगा, अगर वो कुछ सही बोलता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, और कोई चीज़ गलत बोलता है तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। और वो तब तक वो सुनते रहे जब तक वहाँ पे थे, जब तक वो प्रेयर ख़त्म नहीं हो गई। और जब मोहम्मद सल्लम चल जाने लगे तो वो भी उनके पीछे पीछे चले गए, और जब वो घर के अंदर घुसे तो वो भी चले गए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ओ मोहम्मद, कि तुम आपके लोगों ने आपके बारे में ऐसी ऐसी बात बोली है, और उन्होंने मुझको आपके लिए इतना वार्न किया इस हद तक कि मैंने कान में रुई डाल ली कि आपकी कोई एक वर्ड भी आप मेरे कान में ना जाए। पर उसके बाद भी मैंने कुछ अच्छा सुना आपसे, तो जो आप वो बोल रहे थे वो मुझको कुछ और सुनाई, मतलब और प्रेजेंट किया करिए। मोहम्मद सल्लम और खुश हो गए। उसके बाद उन्होंने इस्लाम को प्रेजेंट किया तुफैल के पास, और उस कुरानिक वर्सेस कुछ रिसाइट की। तुफैल वो हो गए, बोले अच्छा ये जो बहुत सही चीज़ है। वो वही सोचने लगे कि मैं कैसे अल्लाह से दूर जाता जा रहा हूँ, तो ये पत्थर की बुतों की इबादत करते करते, जो कि ना तो मेरी बात सुनते हैं ना तो मेरी जो प्रेयर है उसका कोई जवाब देते हैं। तो वही उसके बाद सोचने लगे तुफैल कि क्या ही हो रहा है, कि इस्लाम एक्सेप्ट करूँ कि ना करूँ। अगर मैं इस्लाम को करता हूँ एक्सेप्ट, तो मुझको जो मेरे फोर फादर्स का रिलीजन है वो छोड़ना पड़ेगा। लोग क्या बोलेंगे, उसका मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, मेरे पास जो वेल्थ है उसका क्या होगा, उसके मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, बहुत ख़राब। तो बहुत एक बोलते हैं ना कि केओस हो जाएगा सब चीज़। तो तुफैल कुछ देर तक फिर चुप रहे। उसके बाद वो देखे कि वर्ल्डली लाइफ ज़्यादा अच्छी है कि हियर आफ्टर सॉरी। उसके बाद उन्होंने यही सोचा कि वर्ल्डली लाइफ कुछ है ही नहीं, जो भी है सब कुछ वही है, इस्लाम है। ठीक है, मतलब इस्लाम क्या, हियर आफ्टर सब कुछ है। उन्होंने क्या अच्छी चीज सोची कि he decided at once to let go of the worldly life and remain steadfast on the religion, regardless of who would be pleased or displeased. For who cares about the people of this world if the one in the heavens is pleased? Why should he care about his provision when it was the hand of the one who above the heavens? His wealth was in the hand of the one above the heavens. His honor and status were in the hands of the one above the heavens. In fact, even his life and death were in the hands of the one above the heavens. कितनी कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। अगर हम लोग को ये बात समझ आ जाए ना, तो हम लोग हम लोगों ने सुन लिया ये बात। उसके बाद क्या हुआ, सुन के बस एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। हम लोग कभी भी इस चीज़ पर गौर व फिक्र नहीं करते हैं। अगर हम लोग जैसे सहाबा और जैसे ताबईन तबा ताबईन ने इस बात को समझा, और जो अच्छे लोग भी गुजरे उन लोगों ने इस बात को समझा, तो उसके बाद तो फिर आप इंशाल्लाह गलत काम करेंगे नहीं। गलत काम मतलब इन द सेंस, जैसे हम लोग अपनी प्रोविजन के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ गलत कर देते हैं। मान लीजिए कोई काम नहीं चल रहा है, ठीक है, उसके बाद कुछ आया, उसके बाद हम लोगों ने वो गलत काम कर लिया, तो वो काम हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग को ये चीज़ पे यकीन होगा तो उसके बाद hence if the inhabitant of the heavens were pleased with him, then what he lost of this world should not have worried him. If Allah loved him, then it did not matter who was angry with him. Therefore let whoever wishes to mock or censor him do so. Yes, At-Tufail accepted Islam. एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने इस्लाम। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मैं जा रहा हूँ अपने लोगों के पास, और मैं उनको इस्लाम की तरफ बुलाऊंगा। उसको वो मक्का छोड़ के चले गए, और अपने गया सबसे पहले अपने अब्बा के पास। उनसे बोला, उनके जो बाप थे, वालिद साहब थे, वो बहुत मतलब मौत के एकदम करीब थे, और उसके बाद भी आइडल वर्शिप करते थे।
उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से अपने वांटेड टू कॉल हिम टू इस्लाम, तो उन्होंने बोला अपने फादर को कि मेरी बात सुनिए, मुझको आपसे कोई लेना देना नहीं और आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो उनके बाप एक होता है ना, शौक में चल के बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? तो उन्होंने बोला कि देखिए मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहा हूँ। तो उनके वालिद साहब ने बोला कि देखो बेटा, डियर सन, जो तुम्हारा रिलीजन है वो भी मेरा, जो तुम्हारा रिलीजन है वो मेरा रिलीजन है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो जाइए, नहा के आइए, उसके बाद मैं आपको समझा सिखाता हूँ। तो उनके फादर गए, नहा धो के आए, उसके बाद इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद अब्दुफैल अपनी बीवी के घर गए, उसका सेम वही बात बोली कि बात सुनो, मुझको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ना तो तुमको मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो उनकी बीवी ने बोला कि क्यों? तो उन्होंने वही बोला कि इस्लाम ने हम दोनों को अलग कर दिया है और मैंने यही सोचा है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलीजन, मतलब मैंने डिसाइड किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलीजन मैं फॉलो करूंगा। तो फिर उन्होंने यही वही बोला कि जो आपका रिलीजन है वो मेरा रिलीजन है। तो वही बोला, तो तुफैल ने बोला कि जाओ, ऐसा है, जाओ खुद को प्यूरिफाई करके आओ मेरे पास वापस। इसके बाद वो गई, जैसा बोला गया। फिर उनको याद आया कि अच्छा ऐसा हो सकता है कि अगर मैं उस चीज़ से फिर गई तो मेरे साथ क्या होगा, कि दुआ शरा जो है मेरे बच्चों को तो कुछ वो ना फैलाए। नहीं, तो दुआ शरा ने बोला, दुआ शरा है आइडल था जिसका लोग वर्शिप करते थे। अगर वो लोग उसको छोड़ देते थे तो लोग को डर रहता था कि लोगों को वो हार्म करेगा। तो उन्होंने बोला कि जाओ, जैसा मैंने बोला करो, वो कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करोगा। बोला ठीक है। तो गई, नहा धो के आई वापस, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम। उसके बाद तुफैल लोगों के घर जाते रहे, लोगों के घर जाके बुलाते रहे सबको इस्लाम में। उसके बाद बहुत लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया, बोला नहीं मैं नहीं करूँगा इस्लाम एक्सेप्ट, हम लोग आइडल वर्शिप ही करेंगे। तो अतुफैल बहुत गुस्सा हो गए, उसे मक्का के लिए निकल गए और मोहम्मद वसल्लम को आके बताया कि जो दौस के लोग हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे इस्लाम, डिसोबेड कर रहे और रिफ्यूज कर रहे और एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मोहम्मद वसल्लम आप सप्लिकेट कीजिए उन लोग के अगेंस्ट में। मोहम्मद वसल्लम का जो फेशियल वो था, कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया और उन्होंने अपना हाथ उठाया। तो जब अतुफैल ने ये देखा तो उन्होंने सोचा कि अब दौस के जो लोग हैं उनको वो तो ख़त्म, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। और मोहम्मद वसल्लम प्रॉफिट ऑफ मर्सी कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ओ अल्लाह गाइड दौस, ओ Allah guide those. He then turned to Tufail and said, go back to your people and call them to Islam with gentleness. He returned to them and continued to call them to Islam until they finally accepted. Someone blocky, how beautiful is it to knock on heaven's door, not only for Tufail and his people but many other beside them. उसका ये जो कहानी है तो सब लोग सुन चुका है कि शुरुआत जब इस्लाम थी बहुत कम लोग थे, 38 लोग ही थे। तो छुप के इस्लाम की तबलीग की जाती थी। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सजेस्ट किया कि ऐसा हम लोग ओपन करते हैं, इस्लाम की जो इस्लाम के बारे में जो बताना है वो खुला बताते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो हम लोग बहुत कम है, अबू बकर कैसे होगा? तो अबू बकर ने एक होता है ना, इंसिस्ट किया कि नहीं करते हैं। तो जब उन्होंने बोला ठीक है तो चलो, तो जब ग्रैंड मॉस्क के पास वो लगे इस्लाम के बारे में बताने, तो जो आइडल वर्शिपर थे वो गुस्सा होकर मारने लगे मुसलमानों को। और बहुत ज़्यादा पेगन्स थे तो मुसलमानों को मारने लगे। और कुछ पेगन्स के वो थे जो गैंग अप होके अबू बकर को बहुत मतलब ज़मीन पे गिर गए, उनको मारने लगे। उसके बाद भाई उतैबा इब्न रबिया था, वो क्या किया, अबू बकर के मुंह पे अपने सैंडल से मारने लगा और अपना चप्पल सैंडल उनके मुंह पे रगड़ने लगा।
उसके बाद उनके पेट पे खड़ा हो गया, उनके मुंह से पूरा खून निकल रहा था, उनके चेहरे का मतलब होता फ्लैश दिखने लगा था और समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या है। पर उसी वक्त अबू टाइम के लोग आ गए, ये अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो ट्राइब था उसके लोग, और सबको हटा के अबू बकर को एक क्लोथ में लेके चले गए और उन लोग को लगा कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु खत्म हो चुके हैं। तो उसके बाद उन लोग उनको छोड़ के उसके बाद वापस आके बोलने लगे कि बाय अल्लाह इफ अबू बकर डाइज वी विल श्योरली किल उतबा बिन रबिया। तो अबू बकर के घर वापस आए, वो अनकॉन्शियस होके पड़े हुए थे, कुछ पता ही नहीं कि इस लोग को जिंदा है कि मर गए। तो अबू कुहैफा जो थे अबू बकर के जो बाप थे वालिद, उनके बगल में खड़े हुए थे और बात करने की कोशिश कर रहे थे पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। उनकी माँ भी उनके बगल में खड़ी होकर रो रही थी। तो बहुत देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले ये पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ। मतलब इतना प्यार था कि वो उनकी जिंदगी के साथ कुछ भी हुआ इतना वो उनको मारा गया सब कुछ नहीं। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन उनके लिए यही था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ। तो उनके फादर मदर जैसे सब लोग गुस्सा हो गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर्ज करने लगे। उसके बाद वहां से चले गए उनकी माँ के पास अबू बकर को छोड़ के। तो उनकी माँ ने बोला कि अच्छा कुछ खा पी लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बार बार यही क्वेश्चन पूछते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि मुझको पता ही नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम्हारे दोस्त के साथ क्या हुआ, मुझको नहीं पता है। तो उन्होंने बोला कि जमील बिन अल खत्ताब के पास जाइए और पूछिए, क्योंकि वो मुसलमान हो चुकी थी पर किसी को पता नहीं था। तो उनकी माँ गई उनके पास, तो बोला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तुम्हारे पास कोई न्यूज़ है। तो उन्होंने बोला कि ना तो मैं अबू बकर को जानती हूँ ना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जानती हूँ, बट डू यू वांट, पर आप चाहती हो कि मैं आपके साथ आपके बेटे के पास जाऊँ। तो बोली हाँ। तो जब अबू बकर के पास वो पहुंची तो देखी लेटे हुए थे और चेहरा एकदम अजीब सा हुआ पड़ा था, बॉडी एकदम फटीग हो चुकी थी। तो देख के चिल्लाने लगी। तो अबू बकर ने देखा और उनसे बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ है। तो बगल में उनकी माँ थी अबू बकर की, तो उनको लगा कि इनकी माँ वो ना कर दे, पता ना दे लोग को कि ये भी मुसलमान हो गई है। तो उन्होंने बोला कि अबू बकर तुम्हारी माँ सुन रही है। तो अबू बकर ने बोला कि नहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेव है। तो उन्होंने पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है किधर। तो बोला इन द हाउस ऑफ अबू अल अरकाम। तो उसका जब ये सुना ना तो कि उसके बाद उनकी माँ ने बोला चलो पता तो चल गया, अब चलो खा पी लो कुछ। तो अबू बकर बोला नहीं, मैं तब तक कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ना देख लूं खुद से। तो उनके बाद क्या हुआ कि लोग ने इंतजार किया कि लोग का गुस्सा कम हो जाए। उसके बाद जब हो गया तो फिर अबू बकर को ले गए बेचारे, अपने पैर घसीटते घसीटते गए अबू अरकाम के घर। उसके बाद जैसे ही अंदर गए तो देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे थे। तो देख के एकदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठ के जल्दी से उनको किस विस किया और जो बाकी मुसलमान थे उन्होंने भी किया। उसके बाद बहुत बुरा लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अबू बकर ने बोला कि मे माय मदर एंड फादर बी सैक्रिफाइस फॉर यू ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आई एम फाइन अपार्ट फ्रॉम ब्लोज आई रिसीव ऑन माय फेस फ्रॉम दैट विकेड मैन। उसके बाद देखा तो उसके बाद अबू बकर ने बोला कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कि मेरी माँ who is kind to her parents, your intent blessed, please pray for her that he saved her from hell। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से वो किया कि अल्लाह ताला इनको उनकी माँ को एक्सेप्ट कर ले इस्लाम। तो उसके बाद अबू बकर की माँ ने एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम वहीं पे। उसके बाद एक और कहानी, एक और हदीस है जो अबू हुरैरा से रज़ी अल्लाह अन्हु की है कि वो तो मुसलमान हो गई थी पर उनकी माँ डिसबिलीवर थी। वो हमेशा बोलते रहते थे कि माँ एक्सेप्ट कर लो इस्लाम में एक्सेप्ट कर लो, हमेशा मना करती रहती थी, बोलती थी नहीं एक्सेप्ट नहीं करना मुझको। तो एक दिन बोला तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ गलत बोल दी। तो रोते रोते अबू हुरैरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए।
तो उन्होंने वही बताया कि मैं अपनी माँ को बोलता था कि इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, पर वो नहीं करती थी। पर आज मैंने जब बोला तो आपके बारे में उन्होंने ऐसी बात बोली जो मुझको बहुत ख़राब लगी है। तो प्लीज़ आप अल्लाह से दुआ करिए कि मेरी माँ को मुसलमान कर बना दे और वो एक्सेप्ट कर ले इस्लाम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की उनके लिए। तो जब वो घर वापस गए तो उनका गेट बंद था। तो वो किया कि ओपन हो जाए गेट, तो हुआ नहीं। उसके बाद खुद उनकी माँ ने खोला गेट। उसके बाद बोला, उसके बाद शहादत ले ली कि I bear witness that there is no one worthy of worship except Allah and that Muhammad is his messenger. और वही उसके बाद खुशी हुई अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसके बाद बोला, गुड न्यूज़ ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह हैज रिस्पॉन्डेड टू योर सप्लिकेशन एंड गाइड द मदर ऑफ अबू हुरैरा टू इस्लाम। उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोला कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आस्क अल्लाह टू मेक माय मदर एंड आई बिलव्ड टू हिज बिलीविंग सर्वेंट एंड मेक देम बिलव्ड टू अस। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अबू हुरैरा ने बोला कि उस दिन के बाद से कि कोई ऐसा बिलीविंग मैन और वुमेन नहीं था कि जो मुझको और मेरी माँ को वो ना करे, क्या बोलते हैं, प्यार ना करे। लाइटमेंट यही है कि योर लॉर्ड हैज सेड कॉल मी एंड आई विल आंसर यू। तो मेरा यहीं तक था। शुक्रिया।